हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। की हाल है? सब मौज बहार है, कट रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल कट रही है। आप दोस्तों अपनी भी अच्छी खासी कट रही है, कोई टेंशन वेंशन वाली बात है नहीं। हमारा चल रहा था इंश्योरेंस क्लेम क्लेम का टॉपिक और हमने ऑलमोस्ट डिस्कशन करी थी सर। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैगिंग का इशू आ रहा था, तो मैंने उसको वहीं बीच में रोका और देन दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। तो दोबारा से क्या करना था, मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था, नोटिंग भी आपने कर ली होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। हमें आज जो करना है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कराता हूँ कि मैंने क्या क्या बातें आपके साथ करी थी। मैंने लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वो लॉस ऑफ प्रॉफिट का डिस्कस किया था। मैंने कहा था सर हमने अभी तक लॉस ऑफ स्टॉक पढ़ लिया, अब दूसरा पॉलिसी हमारे सामने आएगी लॉस ऑफ प्रॉफिट की। इसके अंदर हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी से कहने वाले हैं कि जिस दिन हमारी फैक्ट्री में आग लगी उसके बाद का कुछ पीरियड तक हमारे को बिजनेस अफेक्टेड रहा। उस अफेक्टेड पीरियड में हमने कुछ खर्चे करे हैं एक्स्ट्रा जो हमारे नॉर्मल खर्चों से ज़्यादा है, और कुछ हमारी सेल कम हुई है, तो उस सेल पे जो हमें प्रॉफिट का नुकसान हुआ और जो हमने एक्स्ट्रा खर्चे करे उन सब का हमें क्या चाहिए, क्लेम चाहिए। तो हम बेसिकली इन दो चीज़ों का क्लेम मांगने वाले हैं, जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है और जो एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुए हैं उन सब के लिए हम क्या मांगने वाले हैं, क्लेम मांगने वाले हैं। तो ये बातें मैंने डिस्कशन कराई थी, इन बातों को हमने करा भी था, लेकिन अब इन बातों पे हम करते हैं क्वेश्चन शुरू, ठीक है। तो मेरे साथ में बिना देरी के साथ में आप करेंगे कुछ क्वेश्चन शुरू और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ फटाक से क्वेश्चन, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये हमारे साथ कुछ क्वेश्चन है और इनको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो मुझे कराना था मैं इसको डिस्कस करता हूँ और मेरे साथ ध्यान से सुनेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, कहता है हमारी फैक्ट्री में, ध्यान से पढ़ना, हमारी फैक्ट्री में आग लगी है 1 फरवरी 2002 को। बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो पियोनियर लिमिटेड की बिजनेस में फैक्ट्री में आग लगी है। कह रहा है एक रिटेल स्टोर है और बिजनेस में पार्सली डिसऑर्गेनाइज, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत में रहा है। कब तक? 30 जून तक। तो इसका मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरे 5 महीने मेरा बिजनेस डिस्टर्ब रहा। क्लियर? कितने महीने? 5 महीने तक मेरे बिजनेस में टनाटन ऐसे ही कहीं ना कहीं काम वाम सब डिस्टर्ब रहा। और कंपनी ने अपने को इंश्योर करा रखा है अंडर अ लॉस ऑफ प्रॉफिट, और क्लेम कितना है, 1,25,000 का। मतलब कहीं ना कहीं पॉलिसी अमाउंट कितने का, 1,25,000 का, और 6 महीने का इंडemnity पीरियड है। लेकिन हमें तो 5 महीने की चाहिए क्योंकि बिजनेस मेरा 6 महीने का मैंने इंश्योर कराया था, बट डिसऑर्गेनाइज कितना रहा, 5 महीने। तो हमें टेंशन कितने महीने की, 5 महीने की। कह रहा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, आपको क्लेम मांगा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का, अज्यूमिंग कि सारी की सेल जो हुई है वो इंटरप्टेड पीरियड में हुई है ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। मतलब जो भी हमारे अफेक्टेड पीरियड में सेल हुई है ये मान लो कि सारी किसकी वजह से हुई है, जो आपने एडिशनल खर्चे किए। बात समझ आ रही? जी सर, कोई टेंशन नहीं। अब आ जाओ जल्दी से। कह रहा एक्चुअल टर्नओवर 1 फरवरी से लेके 30 जून तक, अफेक्टेड पीरियड में एक्चुअल टर्नओवर कितनी थी, 80,000। और यही टर्नओवर पिछले साल देखूं 1 फरवरी से लेके 30 जून तक, तो कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड की कितनी थी, 2 लाख। टर्नओवर 1 फरवरी से लेके 31 जनवरी, ये सर कहीं ना कहीं क्यों बताइए, ये मुझे बाद में देखेंगे। 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी अगर मैं बात करूं तो ये सर जस्ट आग लगने के 12 महीने पिछले की टर्नओवर दी है 4.5 लाख रुपए। अभी चार्ट बनाएंगे, सब बात खत्म करेंगे। कह रहा पिछले साल का प्रॉफिट इतना है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इतने हैं, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 64 हैं। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 64 अगर टोटल है, जिसमें से 56 हमने इंश्योर्ड करा रखे हैं, तो 8,000 के हमारे अनइंश्योर्ड होंगे, 8,000 के हमारे क्या हो गए, अनश्योर्ड। हाँ जी, तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस में से अगर अनइंश्योर्ड इंश्योर्ड हटाया तो 8,000 के हमारे अनइंश्योर्ड आ गए। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। कह रहा पिछले साल की सेल जो है वो है 4,20,000 की। पिछले साल की टर्नओवर की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल की सेल है 4,20,000 की, ठीक है। कह रहा कंपनी ने इनकर्ड करा एडिशनल खर्चे 6,700 के, जिसने कहीं ना कहीं हमारा कुछ रिड्यूस टर्नओवर का जो था वो कम कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा सेविंग हुई है इंडemnity पीरियड में 2,450 इंश्योर्ड चार्जेस की एज अ रिजल्ट ऑफ फायर। इसकी बात बाद में करें कि ये क्या है, सेविंग वेविंग की बात बाद में करें। कह रहा देयर हैड बी कंसीडरेबल इंक्रीज इन ट्रेड, कह रहा व्यापार में थोड़ा इंक्रीज आया है सिंस द डेट ऑफ लास्ट एनुअल अकाउंट। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं पिछले साल की बात, तो वैसे मेरा ईयर अगर आप देखोगे तो जनवरी टू दिसंबर का चल रहा है। कह रहा पिछले साल से इस साल में जो इंक्रीज आया है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हैड बीन इंक्रीज, 15% इंक्रीज आया है इन रिस्पेक्ट ऑफ अपवर्ड ट्रेंड इन द टर्नओवर। मतलब सेल में कितने का ट्रेंड है, 15% का। मुझे लगता है कि भैया पिछले साल से इस साल मेरी जो सेल बढ़ी है वो कहीं ना कहीं 15% तक बढ़ गई है, 15% का ट्रेंड है, ठीक है सर। चलो कोई बात नहीं, तो करते हैं क्वेश्चन शुरू। आपको क्लेम निकालना है पर मैंने मेन बात करनी है शुरू यहाँ तक, ठीक है। तो चल मेरे देखना, चलो मेरे साथ देखो। पहले हम लोग क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे हम फोटो। आप नहीं करेंगे, मैं करूंगा। आप लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर हमारा कौन सा है, ये 8।
और मैं बनाने जा रहा हूँ सबसे पहले फ़ोटो, ठीक है। हाँ जी सर, फ़ोटो बनाएंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो, हमारे सामने क्वेश्चन ने कहा है कि हमने जो हमारा ईयर 2 साल का मैंने बात करी, यहाँ पर आग कहाँ लगी है, 1 फरवरी 1 Feb 2002 को ये डेट ऑफ फायर है। ये क्या है मेरे बच्चों, डेट ऑफ फायर। इस दिन फैक्ट्री में आग लगी और 30 जून 2002 तक, 30 जून 2002 तक, कहीं ना कहीं इस दिन तक 30 जून 2002 तक यहाँ तक मेरा बिजनेस क्या रहा है, यहाँ पे तक मेरा बिजनेस क्या रहा है, टिल डेट तक मेरा बिजनेस अफेक्टेड रहा है, टिल डेट अफेक्टेड रहा है, टिल डेट अफेक्टेड मतलब इसके बाद बिजनेस नॉर्मल हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो इफेक्टेड पीरियड है वो ये वाला है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इफेक्टेड पीरियड हो गया। कहीं ना मैं इसको बोलूँ तो ये मेरा अफेक्टेड पीरियड है। और इस अफेक्टेड पीरियड में मेरी जो सेल हुई है, जो मेरी सेल हुई है बेटा, वो सेल जो हुई है वो हुई है कितनी बताओ जल्दी से, 80,000 रुपये की। क्वेश्चन ने बताया था, ठीक है। फिर कह रहा है इसी पीरियड को अगर मैं पिछले साल जाऊँ, दैट मीन्स यही पीरियड में उठाऊँ पिछले साल, तो कहीं ना कहीं 1 फरवरी 01 से लेके 30 जून 01 तक, 30 जून 01 तक ये प्रीवियस ईयर का क्रॉसपेंडिंग पीरियड है। ये आपकी स्टैंडर्ड सेल हो गई, ये आपकी स्टैंडर्ड सेल। और ये इस पीरियड की सेल कितनी है सर, ये इस पीरियड की सेल है 2 लाख रुपए, ठीक है। याद रखना सेल में ट्रेंड है, सेल में जब आप करोगे तो यहाँ पे ट्रेंड है, दैट मीन्स ट्रेंड है कितना परसेंट, ट्रेंड आपका 15% ट्रेंड है, दैट मीन्स 15% आपकी सेल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ट्रेंड 15% का है तो 15% से सेल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे चलो, उसके बाद कह रहा है कि सर 1 फरवरी 01 से लेके 1 फरवरी 01 बोले तो ये, 1 फरवरी 01 बोले तो ये, और 31 जनवरी दैट मीन्स कह सकता हूँ यहाँ तक की जो सेल है, यहाँ तक की सेल है, ये 12 महीने की सेल है। ये है आपकी कहीं ना कहीं, ये है आपकी 4,50,000। पर बेटा ये पिछले मैं कह सकता हूँ प्रीवियस 12 महीने की सेल है। और सर अगर मैं बात करूँगा तो देखो ध्यान से मेरी बात समझना, हम ना यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सर ये यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो मेरा ईयर जो हो रहा है वो 31 दिसंबर 02 को ख़त्म हो रहा होगा, और 1 जनवरी 2000 कहीं ना कहीं 1 जनवरी 2001 को शुरू हो रहा है। वैसे कुछ क्लियर नहीं है, मैं इसलिए मैं ईयर की बात यहाँ पे लिख भी नहीं रहा क्योंकि ये क्लियर नहीं है। बस मैं कहूँगा कि भैया ये मेरा पिछले साल की सेल है, 12 महीने की, पिछले 12 महीने की सेल है, ठीक है। अभी मैं ईयर की बात नहीं कर रहा क्योंकि ईयर क्वेश्चन ने क्लियर नहीं करा है। कहता है लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट हमारे को दिया हुआ है, लास्ट ईयर के इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिए, लास्ट ईयर का स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है, और कहीं ना कहीं लास्ट ईयर की सेल दिया, तो वो तो जीपी रेट में यूज़ हो जाएगा, वो तो जीपी रेट में यूज़ हो जाएगा। आपको काम करना है तो काम शुरू करें। चलो ये कहीं ना कहीं हमारी एएटी बनेगी, और बाकी ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है, काम करना शुरू करते हैं। तो हम बोलेंगे सबसे पहले तो निकालेंगे सॉल्यूशन नंबर 8, और मैंने फोटो बनाई है। अब सबसे पहले निकालता हूँ कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो जल्दी आ जाओ, लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे तो हम बोलेंगे सर हम सबसे पहले उठाएंगे स्टैंडर्ड सेल। हम क्या उठाएंगे, स्टैंडर्ड सेल। बताओ स्टैंडर्ड सेल जब मैं उठाऊंगा तो स्टैंडर्ड सेल 1 फरवरी 01 से लेके टिल 30 जून 01 तक ये हो गई कितने की, 2 लाख रुपए की। पिछले साल की सेल कितनी हो गई, 2 लाख रुपए, ठीक है। इसमें आप ऐड करोगे ट्रेंड, इसमें आप ट्रेंड ऐड करोगे, ट्रेंड ऐड करोगे एट द रेट 15%, तो 2 लाख का 15% बोले तो कितना आएगा, 30,000। तो आपकी जो एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल आएगी, एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल आएगी कि भैया अगर मैं इसे इस टाइम बोलूँ तो ये होनी चाहिए थी मेरी, इस पीरियड में जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 2,30,000, 2,30,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने बोला माइनस करते हैं इसमें से एक्चुअल सेल ड्यूरिंग द अफेक्टेड पीरियड, बोले तो 1 फरवरी 02 से लेके 30 जून 02 तक हमारी जो सेल रही है वो कितनी रही है, वो रही है 80,000 रुपये। तो 80,000, तो इसका मतलब शॉर्ट सेल कितनी आ गई बेटा, जल्दी बताओ। शॉर्ट सेल अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट सेल आ गई आपकी, शॉर्ट सेल आ गई 2,30,000 इन माइनस 80,000, तो ये आ गया 1.5 लाख की आपकी शॉर्ट सेल, 1.5 लाख की आपकी क्या आ गई, शॉर्ट सेल। अब आप बोलोगे लॉस ऑफ प्रॉफिट अगर आपको निकालना है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो आप बोलोगे उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वो रहेगा शॉर्ट सेल मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट सेल मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट, मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट। और ये रेट जो होगा ये एडजस्टेड होगा, लेकिन मजे की बात है कोई ट्रेंड वगैरह दिया नहीं है। तो आप सीधा क्या करोगे, आप कहोगे शॉर्ट सेल आ गई 1.5 लाख की, और इसमें जीपी रेट सीधा सीधा पिछले साल के डेटा के हिसाब से निकालोगे तो नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का,
प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्रीवियस ईयर के, और डिवाइडेड बाय सेल, वो भी कौन सी होगी, प्रीवियस ईयर की। तो सब कुछ प्रीवियस ईयर का लोगे तो इसमें कोई ट्रेंड एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है सेल में, सीधा निकालो। तो आप बोलोगे 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय ये आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट पिछले साल का। देखो क्वेश्चन में, देखो जल्दी से, नेट प्रॉफिट है पिछले साल का 70,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं 56,000, और सेल है पिछले साल की, अगर मैं पिछले साल की सेल बात करूं तो पिछले साल की सेल है 4,20,000 इंटू 100, 4,20,000 इंटू 100। तो बताओ कितना आ जाएगा, 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय रेट, तो बताओ कितना हो गया, 70,000 का प्रॉफिट, 56,000 का इंश्योर्ड करा रखा, आउट ऑफ 4,20,000, तो ये 30% का रेट आ गया, 30%। तो इसका मतलब अगर ये 30% निकालेंगे तो ये आ गया, दैट मीन्स 1.5 लाख का 30% 45,000 का आपका क्या आ गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये 45,000 आपका क्या आ गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी, मुझे बताओ इसमें किसी बच्चे को दिक्कत, द मोस्ट सिंपलेस्ट पॉइंट, इसमें किसी को दिक्कत, द आंसर इज नो। मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत होनी चाहिए। अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो नालायकों सुधर जाओ यार, ये दिक्कत तो हो रही है, ठीक है, 1 सेकंड रुकना बच्चों। हाँ जी, तो इतना कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलेंगे, अब हम आगे चलेंगे, आगे क्या चलने वाली बात है सर, अब निकालेंगे हम एडिशनल एक्सपेंडिचर क्लेम, ठीक है। तो एडिशनल एक्सपेंडिचर क्लेम निकालते हैं, चलो आ जाओ जल्दी से। हम कहेंगे एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम, अब निकालेंगे सेकंड पॉइंट, जो हमारा एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ है उसका क्लेम निकालेंगे। तो एडिशनल एक्सपेंडिचर जो आएगा वो आएगा, उसका जब आप निकालोगे क्लेम तो आप उसका बोलोगे लोअर। अभी क्लेम नहीं निकाल रहे, अभी हमारे को कितने का खर्चा यूज़ होगा, तो आप लोअर लोगे। ए, सबसे पहले लिखोगे एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर। बताओ क्वेश्चन में हमने अल्टीमेट खर्चा कितना करा, तो अल्टीमेट खर्चा जो हमने करा है वो करा है, क्वेश्चन देख के बताओ सर, क्वेश्चन में एडिशनल खर्चा जो हमने किया था वो करा था, कितना किया था, 6,700 रुपये का, 6,700 रुपये का खर्चा हमने एडिशनल किया था। इसकी वजह से हम कितना सेव कर पाए, तो हम बोलेंगे जो हमने एक्चुअल सेल करी है, एक्चुअल सेल ड्यूरिंग द अफेक्टेड पीरियड, ड्यूरिंग द अफेक्टेड पीरियड, और ये जो अफेक्टेड पीरियड में करी है ये टोटल नहीं, ये ड्यू टू दिस एक्सपेंडिचर, ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंडिचर। अब मजे की बात है, क्वेश्चन ने कहा था कि अज्यूम कर लो जितना भी सेल हुई है अफेक्टेड पीरियड में वो सब किसकी वजह से हुई है, एडिशनल एक्सपेंडिचर के लिए, मल्टीप्लाई बाय जी पीरियड, मल्टीप्लाई बाय जी पीरियड। तो मजे की बात है, हमारी जो एक्चुअल सेल हुई थी वो 80,000 हुई थी, और जी पीरियड जो आया वो आया 30%। तो इसका मतलब ये आ गया कितना, 24,000 रुपये का ये खर्चा आ गया। क्लियर है, 24,000 का ये आ गया। अब आगे चलते हैं, अब तीसरा पॉइंट कहेंगे हम कहेंगे भाई एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय AAT, मल्टीप्लाई बाय AAT इनटू जीपी रेट डिवाइडेड बाय AAT, डिवाइडेड बाय AAT इनटू जीपी रेट, ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इसको सॉल्व करो तो आपका काम आ जाएगा। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर 6,700 है, AAT में आपकी पिछले 12 महीने की सेल एडजस्टेड टू द ट्रेंड। तो आप बोलोगे भाई पिछले 12 महीने की सेल, आप यहाँ पे वर्किंग नोट 1 बनाओगे, वर्किंग नोट 1 लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। आप ये मानोगे सर आपको क्वेश्चन में ट्रेंड के बारे में नहीं बताया, तो आप ये मानोगे सर अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो आप अज्यूम कर लोगे, आपको ये भी नहीं बताया कि कितने महीने, मतलब उसमें दैट इज़ अलग अलग सेल भी नहीं कर सकते, तो आप ये जो मानोगे कि जो 12 महीने की, आप बोलोगे सेल फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ प्रीसीडिंग टू द डेट ऑफ फायर, प्रीसीडिंग टू द डेट ऑफ फायर। दैट मीन्स आप बोलोगे 1 फरवरी 01 से लेके टिल 30 जनवरी 0102 तक, ये आपकी कितनी थी, ये आपकी सेल क्वेश्चन में दी थी, ये दी थी आपको 4,50,000 की, ये दी थी 4,50,000 की, और क्वेश्चन ने नहीं बोला है तो आप ये अज्यूम करोगे ये विदाउट ट्रेंड है, अज्यूम कर लोगे ये विदाउट ट्रेंड है,
ठीक है, अज्यूम कर लो, क्योंकि पिछली साल की सेल है ना। अब बच्चा इसमें कह सकता है कि सर हमने अगर दिसंबर का ईयर फॉलो कर रहा था, तो वो कह रहा है दिसंबर के बाद से सेल बढ़ गई है, तो जनवरी की सेल तो हमारी जो होनी चाहिए वो ट्रेंड में एडजस्टेड हो सकती है ना। तो हम दिसंबर तक की मतलब 11 महीने की सेल को इंक्रीज करते हैं, 1 महीने की सेल को इंक्रीज नहीं करेंगे, आगे जाके ये काम करेंगे भी, बट इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, और 1 महीने की सेल में निकाल भी नहीं सकता। तो मैं मानूंगा ये जो सेल दी है ये विदाउट एडजस्टेड है, इसमें ऐड कर दो एडजस्टमेंट, तो ट्रेंड करेंगे, क्योंकि आपको एडजस्टेड 15% से, तो बताओ 4,50,000 का 15% करेंगे 67,500, तो आपका AAT जो आएगी वो AAT आएगी, दैट मीन्स प्लस करेंगे 5,17,500, 5,17,500, और ये 5,17,500 यहाँ पे लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 30% GP रेट है, ऐसे ही डिवाइड करोगे 5,17,500 इंटू 30%, और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस सीधा लिख दो, कितने आएंगे, 64,000 के टोटल हैं, 64 के टोटल हैं, माइनस 56, तो ये आपके अनइंश्योर्ड आ गए। बताओ इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा, तो मैं इसको सॉल्व करूँ 6,700 इंटू 6,700 इंटू 5,17,000 का 30%, 1,55,250 डिवाइडेड बाय 1,55,250 प्लस 8,000, ठीक है। हाँ जी, सॉल्व करो तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, बताना कितना आएगा ये यहाँ से ना ये हटाओ, तो ये यहाँ पे लिखते हैं, बताओ कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे प्लस 8,000 डिवाइडेड 1,55,250 इंटू 6,700, तो ये आ रहा है मेरा 6,372, ठीक है। और लोअर जो इसमें आएगा वो लोअर इसमें आएगा 6,372, दैट मीन्स आपका यही लोअर आएगा लास्ट वाला। क्लियर है, ये आपको एडिशनल एक्सपेंडिचर पे कंपनी क्लेम देगी। मुझे जल्दी से बताएंगे सॉरी, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, यस और नो, जल्दी बोलो। मैंने आपको तीनों पॉइंट यहाँ पे करा दिए। मैंने कहा सर आपका जो एडिशनल एक्सपेंडिचर वो डायरेक्टली लिखा, उसके वजह से जो सेल कर पाया उसका जीपी लिख लिया, और उस एडिशनल एक्सपेंडिचर को प्रोपोर्शनेट करा इन अकॉर्डेंस विद द एएटी, तो आपको आ गया। इन तीनों में से जो लोअर होगा वो आपका होगा। अब आपको टोटल नुकसान कितना हुआ है, एक तो आपको प्रॉफिट का नुकसान हुआ है और एक ये एडिशनल खर्चों का नुकसान हुआ है। तो टोटल लॉस अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे, आगे लिखोगे, अब लिखोगे क्लेम निकाल रहा हूं, तो टोटल लॉस जो आप बोलोगे वो टोटल लॉस कैसे कैसे निकालोगे, एक तो लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है, सॉरी लॉस ऑफ प्रॉफिट वो कितना है, वो आपको आया था अमाउंट आई थिंक 45,000 का, याद है निकाला था हमने, फर्स्ट में निकाला था, देखो ये रहा 45,000 का ये। और फिर आप एडिशनल खर्चों में आओगे तो प्लस एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना, 6,372 रुपीज़ का ये नुकसान। तो टोटल आप बात करोगे तो आप बोलोगे 51,372 का टोटल लॉस। इसमें से माइनस कर दोगे अगर कोई सेविंग हो रही है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में। कंपनी कह रही है कि भैया अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि हमने इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का क्लेम मांगने आ रहे हो, लेकिन अगर कोई खर्चा हुआ ही नहीं है तो किस बात का क्लेम। तो क्वेश्चन ने आपको ऑलरेडी इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में बताया था कि देखो यहाँ पे 2,450 का इंडिमनिटी पीरियड में खर्चा नहीं हुआ, तो उतने का फायदा हो गया। तो वो 2,450 यहाँ से माइनस करोगे, आप लिखोगे माइनस 2,450। तो आपको एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है, एक्चुअल लॉस जो हुआ है आपको टोटल वो हुआ है, आप बोलोगे प्लस 45,000 माइनस 2,450 रुपये, तो आपका ये आएगा 48,922 रुपीज़ का नुकसान। अब क्लेम की बात करेंगे, और क्लेम यहाँ पर भी सेम, आपको क्लेम कैसे निकालेंगे, एवरेज क्लॉज, ठीक है। आपको सबसे पहले निकालोगे आप कि आपका रिस्क कवर कितना है, सबसे पहले रिस्क कवर, यहाँ भी सेम चीज़ होंगी। कैसे होगा रिस्क कवर, कैसे निकलेगा, आप बोलोगे इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, बेटा मल्टीप्लाई बाय क्या, ध्यान सुनना, इसमें भी कहीं ना कहीं एवरेज क्लॉज निकलेगा। अब ध्यान सुनना, हाँ जी, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैसे होगा, देखो इंश्योरेंस पॉलिसी डिवाइडेड बाय, आप लिखो इनटू लिखोगे टोटल लॉस, जो आपको टोटल लॉस मतलब एक्चुअल लॉस, जो आपको एक्चुअल लॉस हुआ है। बट ध्यान समझना, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि एक्चुअल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल लॉस, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आपको एक्चुअल लॉस इतना हुआ है, आप डिवाइडेड बाय करोगे AAT इंटू GP रेट है। हाँ सर, मतलब आपको टोटल याद है, AAT इंटू GP रेट का मतलब है इतना आप इंश्योर्ड करा सकते थे।
आपने जितना इंश्योर कराया उसमें से जितना आपको लॉस हुआ उस लॉस को प्रोपोर्शनेट करना है। मतलब आपका पॉलिसी अमाउंट कितना है इस क्वेश्चन में, आप बोलोगे सर पॉलिसी अमाउंट जो है वो हमारा 1,25,000 का, 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 48,922 ये लॉस है, डिवाइडेड बाय एटी कितना आया था, एटी हमारा अभी भी आया था 5,17,500, 5,17,500 इंटू 30%, इसका इतना इंश्योर करा सकते थे। तो ये आपका मैक्सिमम रिस्क कवर कंपनी उठाएगी। तो बताओ कितना, 5,17,500 इंटू 30% ये रिस्क कवर उठा रही है, इंटू 1,25,000 इंटू 48,922, दैट मीन्स आपको जो रिस्क कवर कंपनी दे रही है वो दे रही है 39,390 का, ठीक है। और दूसरा आपका एक्चुअल लॉस, और दूसरा आपका एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस कितना है, एक्चुअल लॉस है 48,922। तो आपका लोअर जो क्लेम आएगा वो इन दोनों का लोअर आएगा, लोअर कितना आया, दैट मीन्स 39,390 का आपका क्लेम आया, ये आपका क्लेम अमाउंट है, ठीक है। सर आपको ये थोड़ा सा हो सकता है कि ये कैसे आया, जैसे आपका रिस्क जो हम लोग करते थे ना लॉस ऑन स्टॉक, तो वहाँ पे क्या करते थे, इंश्योरेंस पॉलिसी इक्वल टू एक्चुअल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक, मतलब जितना मेरा लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक। इस बार टोटल स्टॉक की जगह हम लेंगे टोटल क्लेम, कि हम कितने का क्लेम कर सकते थे। और टोटल क्लेम कैसे निकालते हैं, AAT मल्टीप्लाई बाय GP रेशियो, कि पिछले 12 महीने की सेल का अगर लगाया जाए तो उसका आपको इतना नेट प्रॉफिट और इतना इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये दोनों का क्लेम मिल सकता था। तो टोटल लॉस में से आपको जितना लॉस हुआ है, टोटल क्लेम में से जितना क्लेम हुआ उतना प्रोपोर्शनेट कर दो, तो आपका आ जाएगा कितना कंपनी रिस्क कवर कर रही है। अगर ये एवरेज क्लॉज नहीं होता तो सीधा आ जाता 1,25,000 और 48,922, विच एवर इज लोअर, पर वो आपके काम की चीज नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया जो आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट का कराया। और मेरे बच्चों बस अब बस कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो चुके हैं, कहीं ना कहीं इसी की प्रैक्टिस करते जानी है बस। मतलब चैप्टर नहीं खत्म हो, ये मत सोचना कि चैप्टर खत्म हो गया, मतलब पॉइंट इज प्रैक्टिस करनी है अब आपको, ठीक है। जल्दी से आप बोलेंगे ये डन है तो हम आगे लिखेंगे, क्लियर है, आप इसे नोट करो और फिर हम आगे शुरू करेंगे, ठीक है, जल्दी से। मैं आपका कर रहा हूँ वेट। चलो जी, तो अभी आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलो जी शुरू करें। चलो जी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लैग हो रही थी बट अब ठीक है, अब करते हैं शुरू। हाँ जी, तो क्वेश्चन 9 पढ़ते हैं, हमने क्वेश्चन 8 अभी खत्म करा, अब 9 को देखते हैं, जल्दी से देखना मेरे साथ में। कह रहा है सर क्वेश्चन में प्रीमिसेस ऑफ XY लिमिटेड आर पार्शली डिस्ट्रॉय बाय फायर ऑन 1 मार्च 2002। कह रहा है 1 मार्च 2002 को हमारी फैक्ट्री में लग गई आग और हमारी फैक्ट्री की जो प्रीमिसेस थी, एसेट्स थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई। कह रहा है एज अ रिजल्ट बिजनेस वाज प्रैक्टिकली डिसऑर्गेनाइज रहा अप टू 31 अगस्त 2002। बताओ, मार्च के बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पूरे 5 महीने, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पूरे 5 महीने बिजनेस क्या रहा मेरा, डिसऑर्गेनाइज। बोले तो बिजनेस कहीं ना कहीं अफेक्टेड रहा। कंपनी ने पॉलिसी ले रखी है 1,65,000 की, और कंपनी कह रही है सर 6 महीने का इंडेमनिटी पीरियड है, तो कहीं ना कहीं 6 महीने तक इंश्योरेंस कंपनी का जिम्मा है, हमें 5 महीने का नुकसान है, हमें हमारे 5 महीने का नुकसान भरो, बात खत्म। अब देखो क्या क्या डिटेल दी है। कह रहा है एक्चुअल टर्नओवर है 1 मार्च से लेके 31 जो आपके अफेक्टेड पीरियड में रही है वो 80,000 है। यही पीरियड अगर पिछले पीरियड को देखा जाए, पिछले साल देखी जाए तो 1 मार्च 2001 से लेके 31/8/2001, मतलब पिछले क्रॉसफंडिंग पीरियड में जो रही थी वो 2,40,000, तो स्टैंडर्ड सेल 2,40,000 हो गई। 12 महीने इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, ये एनुअल टर्नओवर हो गई 6 लाख। नेट प्रॉफिट दिया है, इंश्योर्ड दिया है, अनइंश्योर्ड दिया है, टर्नओवर लास्ट ईयर की दी है। तो सर ये तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, पिछले साल की आपको सेल दे दी, स्टैंडर्ड सेल, एक्चुअल सेल पता है इसको, और AAT पता है, आप GP रेट निकालोगे। नीचे कह रहा है ड्यू टू सब्सटैंशियल इंक्रीज इन ट्रेड बिफोर एंड अप टू द डेट ऑफ फायर, आपकी जिस दिन आग लगी है उस दिन तक का ट्रेंड देखा जाए तो ये माना गया है कि सब्सटेंशियल 10% शुड बी मेड, इंक्रीज करना है आपको अपवर्ड ट्रेंड एंड टर्नओवर। तो आपको टर्नओवर में क्या करना है, 10% इंक्रीज करना है। तो नॉर्मल है, आप स्टैंडर्ड सेल को 10% से बढ़ा दोगे और आपकी जो एनुअल टर्नओवर है उसे भी आप 10% से बढ़ा दोगे। आपके एडिशनल खर्चे कितने हुए, 9,300 जो खर्चों जो फैक्ट्री में हुए हैं, और टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड डिसअलोकेशन वुड हैव बीन ओनली, बेटी ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वुड हैव बीन ओनली ₹50,000 55,000। मतलब कहने का मतलब है कि सर इन खर्चों की वजह से, अगर मैं बात करूं कहां गया, हाँ जी, कह रहा है इन खर्चों की वजह,
हाँ जी, देखना कह रहा है बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर, ध्यान से पढ़ो इस इंपॉर्टेंट लाइन को, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम है पिछले वाले की तरह, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जो बात करी थी, हमने कहा था कि सर हमारी 1 रुपए की भी सेल नहीं होती अगर हम खर्चे नहीं करते, बट इस बार कह रहा है कि जो मैंने खर्चा किया है अगर खर्चा नहीं करता तो मेरी टर्नओवर सिर्फ कितनी होती, डेट मीन्स कहीं ना कहीं 55,000 की, मतलब खर्चा करता अगर नहीं करता तो मेरी टर्नओवर वुड हैव बीन ओनली सिर्फ 55,000 की। तो एक बात बताओ, खर्चे करने से मेरी टर्नओवर बढ़ कितनी गई, 80 हो गई, तो मैं कह सकता हूं एक्स्ट्रा टर्नओवर कितनी हुई है, एक बात बताओ, 80,000 माइनस 55,000, जो एक्स्ट्रा टर्नओवर हुई है वो 25,000, इन 7,500 9,300 खर्चे करने की वजह से मेरी जो टर्नओवर एक्चुअल में बढ़ी है वो 55 तो पहले भी होती है अगर मैं खर्चा नहीं करता, जो खर्चा करने से हुई है इस खर्चे की वजह से अगर टर्नओवर में बात करूं तो वो खाली 55,000 होती, लेकिन अगर टर्नओवर खर्चा किया तो खर्चा होने से मेरी एक्चुअल टर्नओवर कितनी होगी, 80,000, इसका मतलब मेरी टर्नओवर 25,000 से बढ़ी है। क्लियर है? आपको कह रहा है सर क्लेम निकालना है और आपको सेविंग हुई है ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड 2,200 रुपए की इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस से। फटाक से शुरू करेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आप मुझसे आगे चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप मुझसे आगे चल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं कर रहा हूं आपके साथ ये क्वेश्चन। आंसर नंबर है हमारा आंसर नंबर है 9, आंसर नंबर 9। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, आंसर नंबर 9। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो ये नॉर्मल है, जल्दी आ जाओ। लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हम कहेंगे सबसे पहले मैं उठाऊंगा स्टैंडर्ड सेल। भाई स्टैंडर्ड सेल, अब मैं कोई फोटो वोटो नहीं बना रहा, सीधा बात करूंगा। स्टैंडर्ड सेल जो आपकी प्रीवियस ईयर में सेम फायर वाले अफेक्टेड पीरियड में हुई थी, मतलब बोले तो 1 मार्च से 1 मार्च 0, कब से 1 मार्च 01 से लेके 31 अगस्त 01 तक जो सेल हुई थी वो हुई थी आपकी 2,40,000 की। और सर ये मैं मानूंगा पिछले साल की है, इसमें अगर मेरा ट्रेंड बढ़ रहा है, ट्रेंड कितना है सर, ट्रेंड आपका जो है वो आपका 10% से बढ़ रहा है, तो ट्रेंड दैट मीन्स 10% सेल इस साल बढ़ जाएगी, तो 24,000 की सेल हो चुकी होती, दैट मीन्स ये कितनी हो गई 2,64,000 की। इसमें आप माइनस करोगे एक्चुअल सेल, जो आपको एक्चुअल सेल हुई है ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड 1 मार्च 02 से को 31/8/02 तक, वो हुई है आपकी 80,000 रुपये, तो 80,000 माइनस करोगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1,84,000 की आपकी क्या हो गई शॉर्ट सेल, 1,84,000 की क्या हो गई शॉर्ट सेल। अब आप बोलोगे जीपी रेट निकालेंगे, जीपी रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बोलो, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल इनटू 100। तो आप बोलोगे भाई प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन में देख के बताओ भैया। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट कमाया वो 90,000 कमाया, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो खर्चे हमने इंश्योर कराए थे वो 60,000 के कराए थे, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर की जो सेल थी क्योंकि बेटा इसमें ट्रेंड एडजस्ट नहीं करना, क्योंकि मैं पिछले साल का ही प्रॉफिट उठा रहा हूँ, पिछले साल की सेल उठा रहा हूँ। हाँ, जो भी अगर जीपी में ट्रेंड होगा तो वो एडजस्ट कर दूंगा, लेकिन सेल का ट्रेंड मुझे यहाँ पे नहीं लेना। पिछले साल की सेल जो थी वो थी 5 लाख, पिछले साल की सेल जो थी वो थी 5 लाख इंटू 100, तो मुझे बता सकते हो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख कितने का केस आ रहा है, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, दैट मीन्स 30% मेरा जीपी आ रहा है। अगर 30% जीपी आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है, तो आप बोलोगे लॉस ऑफ प्रॉफिट है, शॉर्ट सेल है 1,84,000 की, 1,84,000 की मल्टीप्लाई बाय 30%, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आ जाएगा, दैट मीन्स 1,84,000 इंटू 30%, 55,200, इतने का आपको प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है। और मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होनी चाहिए, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होनी चाहिए। जल्दी मेरे को बताएंगे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, जल्दी बोलो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल पॉइंट, क्वेश्चन 8 भी करा था बिल्कुल सेम उसी की तरह, मैं क्वेश्चन नंबर 9 भी करा। यहां तक मुझे बताओ, यहां तक बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? जी सर। अब मैं आपका मेन निकालने वाला हूं एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम, तो मेरे साथ आ जाओ जल्दी से। देखो हम कहेंगे सर एडिशनल एक्सपेंडिचर निकालेंगे, सेकेंड पॉइंट एडिशनल एक्सपेंडिचर जो आपका हुआ है उसके लिए बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो है कि भैया एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, तो बताओ एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर जो हुआ है वो आप बोलोगे वो हुआ है 9,300 रुपये, है ना। ये क्वेश्चन ने बताया था सर, मैंने नहीं बताया, ये क्वेश्चन ने बोला 9,300। फिर आप बोलोगे कि भाई आपकी जो एक्चुअल सेल हुई है, एक्चुअल सेल ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड मल्टीप्लाई बाय अफेक्टेड पीरियड, और ये पूरी नहीं, अब एक्चुअल सेल तो 80,000 हुई है, आप ये बोलो ड्यू टू
एडिशनल एक्सपेंडिचर कितनी हुई है, तो ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंडिचर पता है कितनी हुई है, आप बोलोगे 80,000 की टोटल सेल हुई है, जिसमें से अगर खर्चे ना करता, कहता बट फॉर द एक्सपेंडिचर, अगर खर्चा नहीं होता तो सेल 55,000 तो तब भी होती, तो इसका मतलब खर्चे करने से कितनी हुई, दैट इज ये हुई। मल्टीप्लाई करोगे से जीपी रेट से, मल्टीप्लाई करोगे से जीपी रेट से, बोले तो 30% से, तो बताओ कितना आएगा ये आपका आ जाएगा, आप बोलोगे 80,000 माइनस 55,000, तो खर्चे करने की वजह से 25,000 की सेल हुई है और उसका 30% 7,500 आपका क्या आ गया, ये आ गया। तीसरा पॉइंट अब नॉर्मल है, आप बोलोगे भाई इन खर्चों को प्रोपोर्शनेट करते हैं, तो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय, आप बोलोगे AAT इंटू जीपी रेट, AAT इंटू जीपी रेट डिवाइडेड बाय AAT इंटू जीपी रेट प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो बताओ खर्चे कितने हैं, 7,500 कितने 9,300 के खर्चे हैं, AAT निकालना पड़ेगा। AAT में मेरे साथ में एक बार दोबारा क्वेश्चन पे आओ, तो आप बोलोगे जो आपकी पिछले 12 महीने की पीरियड की सेल है वो 6 लाख है। अब सर यहाँ पे ना ध्यान समझना, आपको पिछले साल की सेल दी हुई है, अब मुझे ये नहीं पता कि ट्रेंड में एडजस्टेड है या नहीं है, आप ये अज्यूम मानोगे कि क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा है, तो ये आप अनएडजस्टेड मानोगे। 10% का ट्रेंड है, बताओ जल्दी से, आप बोलोगे 10% का ट्रेंड है तो आपकी एडजस्टेड सेल हो सकती है। मैं सीधा लिख दूं कि आपकी जो पिछले साल की वर्किंग नोट 1 AAT कैसे निकलेगा, AAT निकलेगा आपकी प्रीवियस सेल ऑफ 12 महीने फ्रॉम प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट मीन्स 6 लाख रुपए, और इस 6 लाख पे आप ट्रेंड ऐड करोगे प्लस करोगे ट्रेंड एट द रेट 10%, तो ये हो जाएगा 60,000, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6,60,000 की आपकी एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, 6,60,000 AAT, दैट मीन्स एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। ठीक है, अब इधर आ जाओ, तो 6,60,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, ये जीपी हो गया, डिवाइडेड बाय 6,60,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने क्वेश्चन ने बताए थे, बताना जरा ध्यान से देख के, सर अनइंश्योर्ड थे 5,000, तो बस खत्म मेरे बच्चों, खत्म 5,000। तो आप बोलोगे सॉल्व करो इसे, जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो आप बोलोगे, इसको मैं पूरा कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ, 6,60,000 इंटू 30%, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करो प्लस 5,000, तो ये हो गया 2,03,000 डिनोमिनेटर, इसको डिवाइड इक्वल टू कर दो, तो डिवाइड में आ गया, अब इंटू 9,300 इंटू 6,60,000 इंटू 30%, तो ये आ रहा है 9071, ठीक है, ये खर्चा आ रहा है। और इसका लोअर बोलोगे, आप इन सब का लोअर बोलोगे, तो लोअर आएगा आपका 7,500, ये क्लेम आएगा 7,500। अब बस इसी को कर लो, तो आप बोलोगे सर आपको टोटल एक्चुअल में लॉस कितना हो रहा है, टोटल लॉस, दैट मीन्स टोटल लॉस कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है वो करोगे, प्लस करोगे उसमें एडिशनल एक्सपेंडिचर क्लेम, प्लस एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम। ठीक है, तो आप बोलोगे लॉस ऑफ प्रॉफिट आ रहा था आई थिंक 55,200, ठीक है, ये आ रहा है दैट मीन्स 7,500, ये आ रहा है 7,500, तो आपका जो आया आंसर आएगा 55,200 प्लस 7,500, टोटल आ गया 62,700। अब इसमें से आपको कुछ तो सेविंग हो गया, माइनस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये खर्चे तो हुए ही नहीं, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी कहेगी भाई ये खर्चे नहीं हुए तो आप हमसे क्लेम भी मत मांगो, 2,700 के खर्चे हुए ही नहीं, तो 60,000 का आपको टोटल लॉस है, 60,000 का आपका टोटल लॉस है। अब इसके लिए आपको कहीं ना कहीं कंपनसेशन क्लेम निकालना पड़ेगा, तो आप बोलोगे इंश्योरेंस क्लेम, और ये आएगा आपका एवरेज, ये आपका आएगा एवरेज में जब आप करोगे तो आप बोलोगे सबसे पहले रिस्क देखेंगे कितना कवर करें, रिस्क कवर, तो उसके लिए आपकी पॉलिसी अमाउंट कितनी है बताना, पॉलिसी अमाउंट है सर इस बार क्वेश्चन में 1,65,000 की, 1,65,000 पॉलिसी अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय लॉस कितना 60,000, लेकिन आपको पूरा लॉस नहीं मिलेगा, इसे प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, 6,60,000 AAT इंटू 30% टर्नओवर इंटू 30% जीपी रेट। ठीक है, तो ये आएगा, सॉल्व करो इसे, कितना आ जाएगा ये, आप बोलोगे 6,60,000 का 30%, ठीक है, 1,98,000 डिवाइडेड इक्वल टू इंटू 1,65,000 इंटू 60,000, तो ये आएगा 50,000, ये आ गया 50,000, क्लियर है। और आप बोलोगे सेकंड आपका एक्चुअल लॉस, तो एक्चुअल लॉस है 60,000, तो लोअर आपका क्लेम आ गया
लोअर जो आप बोलोगे वो आपका क्लेम है, तो क्लेम आ गया आपका 50,000 का जो आपका निकल के आया है। दिस इज आंसर, ठीक है, दिस इज आंसर। क्लियर? हाँ जी। तो बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल थी, बस इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि इस बार खर्चे की वजह से सारी टर्नओवर नहीं हुई थी। इस बार जो हमारे अफेक्टेड पीरियड में सेल हुई थी वो नॉर्मली 55,000 तो हो ही जाती है अगर मैं खर्चा भी नहीं करता। तो खर्चे करने की वजह से मेरी जो सेल हुई है वो 80,000 मतलब 55 से बड़ी 25,000 हुई है। तो आपने 25,000 का काम करा। आप इसे जल्दी से नोट करेंगे, मैं कर रहा हूँ आपका इंतजार और फिर करेंगे हम अगला क्वेश्चन शुरू। ठीक है, तब तक मैं आपके लिए कोई अगला क्वेश्चन बढ़िया सा निकालता हूँ। हाँ जी, कोई क्वेश्चन सर हमें ना कुछ तड़कता भड़कता सा कराओ। हाँ नालायकों, तड़कता भड़कता सा तुम करोगे। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो मिल चुका है बढ़िया सा क्वेश्चन। हाँ जी, अभी तो बैक टू बैक ही क्वेश्चन कराने, जल्दी बताओ। नोट हो गया? डन सर, कर रहे हैं। ओके 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 ओके, आराम से मेरे बच्चों, आराम से। खत्म, इंश्योरेंस का टॉपिक बहुत इजी है। क्लियर है? आपको मेन याद रखना है कि कैसे कैसे काम करना था। सबसे पहले हम लॉस ऑफ स्टॉक निकाला करते हैं, अब लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट में हम सबसे पहले लॉस ऑफ प्रॉफिट को एक्चुअल में निकालते हैं और फिर अगर क्वेश्चन में कुछ एडिशनल खर्चे भी किए हैं तो उस एडिशनल खर्चे की भी क्लेम निकालते हैं। जो भी क्लेम आएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट आएगा, दोनों को ऐड करेंगे। अगर कोई इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस की सेविंग हो रही होगी तो इसका मतलब वो खर्चा नहीं हो रहा, तो उतने से क्लेम कम हो जाएगा। और फिर उसको वही एवरेज क्लॉज करेंगे कि हमने कितने का लॉस है, मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय AAT इंटू GP रेट, कि भैया हमें टोटल कितने का कवर लेना चाहिए था, हमने जितने का लिया है मल्टीप्लाई बाय लॉस, तो लॉस प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। और उसको एक्चुअल लॉस के साथ कंपेयर करेंगे कि सर वो लॉस हमारा ज़्यादा है या कम है। क्लियर है? चलो जी, इतना कर सकते हैं, चल सकते हैं, तो मेरे को बताएंगे यस या नो। मैं कर रहा हूं आपका इंतजार। सर ये रिस्क कवर कभी ज़्यादा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर आपने इंश्योरेंस कवर आपने जो आपकी AAT इंटू GP रेट है उससे ज़्यादा आपने रिस्क कवर करा रखा है। सपोज यहाँ पे 1,98,000 डिनोमिनेटर में आया था और मैंने कवर ले रखा होता 2,50,000 का, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा आ जाता। ठीक है, ये डेफिनेटली ज़्यादा आ जाता, 60 से ज़्यादा आ जाता, तो हम एक्चुअल लॉस के इक्वल में करते हैं। चलो जी, अभी आगे चलते हैं और बातें शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 10, पढ़ना मेरे साथ में। कह रहा है सोनी लिमिटेड, आपके क्वेश्चन में ट्रेडिंग P&L आपको दिया हुआ है 31 दिसंबर 2001 का। ठीक है, 31 दिसंबर एक साल का दिया हुआ है। आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, खर्चे दिए, GP दिए, मेन इंपॉर्टेंट GP दिया है। उसमें कुछ खर्चे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, कुछ खर्चे सेलिंग के हैं, कुछ खर्चे फाइनेंस के हैं, और नेट प्रॉफिट दिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर जो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं 80,000 वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड होंगे, सेलिंग वेरिएबल होते हैं, फाइनेंस भी कहीं ना कहीं फिक्स्ड होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंस मतलब इंटरेस्ट वगैरह भी फिक्स होता है। कह रहा है कंपनी ने फायर पॉलिसी ली है कितने की? 3 लाख रुपए की। कंपनी ने फायर पॉलिसी ली है 3 लाख की, और मजे की बात है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ली है 1 लाख की। अब दोनों तरीके से क्वेश्चन आ गया। अब आपको क्वेश्चन में लॉस ऑफ स्टॉक भी निकालना है और लॉस ऑफ प्रॉफिट भी निकालना है, क्योंकि कंपनी ने दोनों पॉलिसी ली है कि भैया अगर आग लग गई तो हमें कितना कैसे नुकसान भरोगे, और आग के बाद जो हमारा पीरियड अफेक्ट हुआ उसका प्रॉफिट की कैसे नुकसान भर करो। कोई दिक्कत नहीं। इंडेमनिटी पीरियड 6 महीने का है कि अगर कहीं ना कहीं दिक्कत हुई तो 6 महीने तक इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम संभाल लेंगे। आग लगी है 1 अप्रैल को, मेरा ईयर खत्म कब हुआ था? पिछला 31 दिसंबर 2001, तो इसका मतलब ये मेरे को क्या दिया हुआ है? ये पिछले साल का दिया है, और ये पिछले साल का दिया है, तो इसका मतलब इसको याद रखना, GP रेट निकालने में काम आ जाएगा। ठीक है, पिछले साल की सेल है 10 लाख, पिछले साल का नेट प्रॉफिट है, और इसमें मुझे ये पता चला है कि कितने इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है, मैं उसको यूज करूंगा तो मेरा GP रेट आ जाएगा। ठीक है, बाकी अभी कोई काम का नहीं है। 1/4/2002 को हमारी 3 महीने बाद फैक्ट्री में आग लग गई और पूरा का पूरा स्टॉक जल गया, कुछ भी सालवेज नहीं बचा। मतलब इस बार 0 सालवेज वैल्यू, तो चाहे एवरेज क्लॉज लगाओगे या विदाउट एवरेज, हमारा इंश्योरेंस क्लेम अंडर द पॉलिसी फायर पॉलिसी लॉस ऑफ स्टॉक में सेम आने वाला है। ठीक है, कहता है नेट क्वार्टर सेल जो आपको दी है 1/4/2002 से लेकर 30/6/2002 की, वो पूरी तरीके से अफेक्ट हुई है। मतलब हमें एक क्वार्टर की 3 महीने की सेल हमारी अफेक्ट हुई है। हमने तो 6 महीने का इंडेमनिटी करा रखा है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। कह रहा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। कह रहा सेल जो आपकी पिछले 3 महीने की, मतलब आग लगने से पहले 3 महीने की दी हुई है, आग लगने से पहले की परचेज दी है 3 महीने की, आग लगने से
पहले के मैन्युफैक्चरिंग खर्चे दिए। क्यों दिए हैं भैया? ये सर आपको दिए हैं मेमोरेंडम बनाने के लिए। याद रखो ना, इस बार आप यही तो नहीं लॉस ऑफ प्रॉफिट ही थोड़ी ना निकाल रहे हो, इस बार तो सबसे पहले मेमोरेंडम बना रहे हो। तो आपको 1 जनवरी से लेके आग लगने तक का सेल दिए, परचेज दिए, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे दिए। तो बताओ जल्दी से, जीपी पिछले साल का अगर मैं जीपी रेट निकाल दूंगा एज पर लॉस एज पर अकाउंट्स, तो कहीं ना कहीं मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्लियर है? हाँ जी। कह रहा है सेल ड्यूरिंग द पीरियड। अब ये एक्चुअल सेल दी है जिस टाइम आपको फेल अफेक्टेड हुई है, तो ये आप यूज करोगे कहीं ना कहीं कहाँ के लिए? ये आप यूज करोगे कि आपकी जो सेल दैट मीन्स लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए। कह रहा है स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड कितने थे? 50,000 के। एक्चुअल खर्चे कितने हैं जो इनकर्ड हुए हैं आफ्टर फायर के लिए हमने जो एडिशनल खर्चे करे हैं वो कितने हैं? 60,000। तो स्टैंडिंग चार्जेस पता चल गए, नेट प्रॉफिट पता चल गया, जीपी रेट आ जाएगा एज पर इंश्योरेंस कंपनी, और हमें जीपी दिया हुआ है, सेल दिया है, तो जीपी इंटू सेल कर लोगे, एज पर जीपी रेट आ जाएगा एज पर कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, चलो आगे चलो। अभी भी देखो, कह रहा है जनरल ट्रेंड के हिसाब से हमें लगता है कि इंडस्ट्री में इंक्रीज है सेल का 15% से, और जीपी में डिक्रीज है 5% से ड्यू टू कॉस्ट बढ़ गई। तो ठीक है, तो भैया दोनों ही अलग अलग हैं। सेल का बढ़ने का मतलब है क्वांटिटी ऑफ सेल बढ़ गई है, और जीपी का घटने का मतलब है जो कॉस्ट पर यूनिट है वो घट गया है, वो बढ़ गया है। तो इसलिए मेरा जीपी क्या हो गया? कम हो गया। कह रहा भाई आप दोनों निकालो, असरटेनमेंट द क्लेम ऑफ स्टॉक और प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस क्वेश्चन में। एक बड़ी प्यारी बात है क्या सर? सबसे पहले मैं कहता हूं ऐसी की तैसी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी की सबसे पहले आप ये निकालो मेरे सामने कि आपका लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगा। तो वो तो भैया नॉर्मल है, मेमोरेंडम बनाओ फटाक से और निकालो। चलो पहले लॉस ऑफ स्टॉक निकालते हैं, फिर बातें शुरू करेंगे, दोबारा आएंगे क्वेश्चन पे। पहले आप निकालेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, आ जाओ। चलो आंसर नंबर है कौन सा है? आंसर नंबर है सर ये है 10। ठीक है, सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, और इसके लिए आप बनाओगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। शुरू हो जाओ मेरे साथ में मेरे बच्चों, इवन आप मुझसे आगे चल सकते हो। और ये किस पीरियड के लिए बनेगा? फॉर द पीरियड, जल्दी बताओ सर। 1 जनवरी 02 से लेके टिल 1 अप्रैल या 31 मार्च, बोलो सीधा सीधा 31 मार्च 02 तक। ठीक है, क्योंकि इतने तक का आपको हिसाब किताब रखना है, कोई नॉर्मल अब नॉर्मल नहीं है, तो सीधा नॉर्मल अकाउंट बन जाएगा। ये छोटा सा मेरा अकाउंट बन गया। बताओ, ये मेरी क्रेडिट और ये मेरी डेबिट साइड। शुरुआत करते हैं। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग बनेगा। बताओ पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक कितना था? ट्रेडिंग में देख के बताओ जल्दी से। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था 90,000, तो वो हमारा इस बार के पीरियड का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया? 90,000। टू ओपनिंग स्टॉक 90,000। सर इस पीरियड की सेल आपको नीचे मिलेगी। सेल देते हैं तो सेल जो हुई है बाय सेल वो कितनी हुई है? 2.5 लाख। सेल कितनी हुई है? 2.5 लाख। ठीक है, उसके बाद परचेज आपको दी है, परचेज आपको दी है। बताओ परचेज कितनी है? 3 लाख की। ठीक है सर, सेल में ट्रेंड, बेटा सेल में ट्रेंड यहाँ नहीं फर्क पड़ता, यहाँ तो जीपी रेट का काम है ना। सेल जो हमें दी होगी वो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च की, वो एक्चुअल है, ऑलरेडी ट्रेंड में एडजस्टेड होगी। क्लियर है? इस सेल को नहीं छेड़ूंगा, पिछले साल की सेल को इस साल के साथ जब कंपेयर करूंगा तब उसमें ट्रेंड एडजस्ट करूंगा। अभी तो मेमोरेंडम बना रहा हूं, मेमोरेंडम में तो मेरे पास 3 महीने का एक्चुअल डेटा है, तो उसे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। ठीक है जी हाँ सर। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। बताओ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने हैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हैं आपके पास 70,000 के। ठीक है, अब आप जीपी लगा दो। जीपी, जब आप जीपी लगाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट लगाओगे, आप बोलोगे 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट, मल्टीप्लाई बाय जीपी, और यहाँ निकालता हूँ मैं जीपी रेट। ठीक है, एडजस्टेड जीपी रेट क्या करेंगे? एडजस्टेड करेंगे। तो बताना कितना आएगा? आप बोलोगे भाई प्रीवियस ईयर जीपी डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल। ठीक है, इंटू 100, और जो भी आएगा उसमें आप माइनस कर देना कितना? 5% रेट माइनस कर देना। 5% ट्रेंड है। क्लियर है? ये आपका एज पर अकाउंट्स है, ये एज पर अकाउंट्स है। तो बताओ कितना आ गया सर? प्रीवियस ईयर का जीपी जो था क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का जीपी है 2.5 लाख। ठीक है, सेल है प्रीवियस ईयर की 10 लाख। 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 जो भी रेट आएगा उसका उसमें 5% माइनस कर देना। तो रेट आ रहा है सर, रेट अगर मैं बात करूं तो 10 लाख की सेल है, 2.5 लाख कह सकता हूँ, सीधा सीधा 25% आ गया ना। 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 25% माइनस 20%, ये रेट आ गया 20%। ये कितना आ गया? 20%। ये एडजस्टेड जीपी आया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 20%, ये आ गया 50,000, ये आ गया 50,000।
सॉल्व करो, ये आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, आप बोलोगे सर नॉर्मल काम शुरू करते हैं, 90,000 का ओपनिंग है, 3 लाख का ये, 70,000 ये, 50,000 ये, 5,10,000, 5,10,000 का ये हो गया। तो कहीं ना कहीं सेल 2.5 लाख की है, परचेज से इतनी ज़्यादा है ना। ठीक है, 370 और 90, 370 और 90 तो यही हो गया, और प्लस 50,000 का प्रॉफिट माइनस 2.5 लाख, तो 2,60,000 का क्लोजिंग स्टॉक हो गया, 2,60,000 का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। 5,10,000 की बात खत्म। अब 2,60,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, आप बोलोगे लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालोगे। मजे की बात है, लॉस ऑफ स्टॉक सेम आएगा, क्योंकि स्टॉक जो फायर वाले दिन था एज ऑन 1 अप्रैल 02 को, वो कितना होगा, वो आपका होगा दैट मीन्स 2,60,000। इसमें से माइनस करोगे अगर कोई साल्वेज स्टॉक होता, पर क्वेश्चन में कोई भी साल्वेज स्टॉक नहीं है, तो इसका मतलब साल्वेज स्टॉक नहीं है, तो आपका लॉस भी कितना हो गया, लॉस ऑफ स्टॉक वो भी हो गया 2,60,000। इसमें मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम आप यहाँ पे निकालोगे, इंश्योरेंस क्लेम इस केस में बिल्कुल सेपरेट काम होगा लॉस ऑफ स्टॉक का। एवरेज क्लॉज लगाओगे, आप बोलोगे सबसे पहली चीज रिस्क कवर देखेंगे। रिस्क कवर वैसे यहाँ पर सेम आएगा, बताओ कितना। आप बोलोगे पॉलिसी अमाउंट कितना है, पॉलिसी अमाउंट है फायर का पॉलिसी लिया हमने 3 लाख की, 3 लाख इंटू 2,60,000 लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक दैट इज 2,60,000। तो आप बोलोगे ये आ गया आपका 3 लाख ही, ये आपका आ गया 3 लाख। और एक्चुअल लॉस और सेकंड एक्चुअल लॉस, तो एक्चुअल लॉस कितना है 2,60,000, एक्चुअल लॉस है 2,60,000। बताओ दोनों में से हायर मिलेगा क्या, नहीं। आपने मैक्सिमम कवर ले रखा है, मैक्सिमम 3 लाख का ले रखा है। लॉस अगर आपको ये हुआ है तो डेफिनेटली आपको लॉस के अमाउंट मिलेगा, दैट मीन्स लोअर 2,60,000 का आपको क्लेम मिलेगा इन रिलेशन टू द लॉस ऑफ स्टॉक। हाँ जी, इसमें मैंने यहाँ तक काम करा और मुझे नहीं लगता इस यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हम बिल्कुल नॉर्मल बातें कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? जी हाँ सर, सेल का ट्रेंड इसमें कुछ नहीं होता, सेल ट्रेंड इसमें कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसमें पूरा हमें एक्चुअल डेटा के बेस पे काम करना है। रिस्क सिर्फ जीपी उठाते हैं हम, सिर्फ एक जीपी एक ऐसी चीज़ है जो हम प्रीवियस ईयर का ट्रेंड लेके एडजस्ट करते हैं। क्लियर है? अब मैं शुरू करूंगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। यहां तक आप बात कर चुके हो तो मेरे को बताओ जल्दी से, हम शुरू करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। आ जाओ शुरू करते हैं बिना देरी के साथ में। सर सेकंड पॉइंट लॉस कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा आपको 10 से 15 नंबर का। क्लेम, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड एडिशनल एक्सपेंडिचर, दो चीज़ों का क्लेम हम मांगने वाले हो। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो सर लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको चाहिए स्टैंडर्ड सेल, आपको चाहिए स्टैंडर्ड सेल, आपको चाहिए स्टैंडर्ड सेल। और ये स्टैंडर्ड सेल कब की होनी चाहिए, ये होनी चाहिए मेरे बच्चों, ये होनी चाहिए 1 अप्रैल 01 से लेके टिल 30 जून 01 से। इसमें आप ऐड करोगे ट्रेंड, इसमें आप ऐड करोगे ट्रेंड एट द रेट कितने परसेंट ट्रेंड है सेल पर, ये बताओ। सेल पे ट्रेंड कितना है, सेल पे ट्रेंड है 15%। आपका जो भी आएगा उसे आप बोलोगे एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल, एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल। और इस एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल में से अगर मैं बात करता जाऊं तो एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल में से माइनस करोगे एक्चुअल सेल जो आपने ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड 1/4/02 से लेके टिल 30 जून तक करी है। तो वो कितनी करी, वो क्वेश्चन में दी हुई थी, बताओ कितनी थी क्वेश्चन में, 87,500, 87,500। ये आपकी आ जाएगी शॉर्ट सेल, यहाँ पर आपकी आ जाएगी ये शॉर्ट सेल। आप बोलोगे शॉर्ट सेल आ गया, फिर आप निकालोगे जीपी रेट। मैं कह रहा हूँ सर जो नहीं है अभी वो छोड़ते जाओ, बाकी नॉर्मल काम करो। जीपी रेट जब आप निकालोगे तो आप बोलोगे नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल, प्रीवियस ईयर सेल इनटू 100। ठीक है, और इसमें आपको पता है ट्रेंड माइनस कर दोगे 5%, क्योंकि इसमें ट्रेंड है, इस बार जीपी में भी ट्रेंड है। तो पिछले साल का नेट प्रॉफिट कितना था, 50,000। क्वेश्चन ने बोला था हमने इंश्योर्ड जो कराया है खर्चे, वो स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड कितने करें, 50,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल 10 लाख इंटू 100, प्रीवियस ईयर सेल इंटू 100 माइनस 5%। तो आप बोलोगे अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 10% का रेट माइनस 5%, तो मेरा जो यहाँ जीपी आएगा वो आएगा 5%,
यहाँ जीपी कितना आ रहा है 5%। और आप बोलोगे लॉस ऑफ प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है तो मेरे बच्चों लॉस ऑफ प्रॉफिट जो होगा वो शॉर्ट सेल मल्टीप्लाई बाय 5% निकालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सारी चीजें कहाँ अटकी पड़ी हैं, एक चीज पे, वो है स्टैंडर्ड सेल। और क्वेश्चन में स्टैंडर्ड सेल की डिटेल नहीं है, प्रीवियस ईयर की सेल दी हुई है, हमें प्रीवियस ईयर की सेल दी हुई है, ठीक है। हाँ जी, अब मेरी बात सुनना, मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कशन करने जा रहा हूं, ध्यान समझना। आपको क्वेश्चन में इस तरीके से डेटा दिया, अब लिखना बंद करो। क्वेश्चन में कह रहा है इस तरीके से डेटा दिया हुआ है, आपके 2 साल हैं, एक है 2001 और एक है 2002, ठीक है। आपको जो सेल की डिटेल दी हुई है, कह रहा है ये 1 अप्रैल से शुरू, 1 जनवरी 2002 यहाँ शुरू हुआ, ये 1 जनवरी 01 यहाँ पर है, क्लियर है। कह रहा है यहाँ फैक्ट्री में आग लगी है 1 अप्रैल 02 से, और 30 जून 2002 तक ये बिजनेस क्या रहा है, अफेक्टेड रहा है, ये बिजनेस यहाँ पे क्या रहा है, अफेक्टेड रहा है। मुझे इसी पीरियड की सेल चाहिए, मुझे इसी पीरियड की करस्पॉन्डिंग सेल चाहिए, बात खत्म। अभी मैं कह रहा हूँ मुझे यहाँ पर पता चल जाए कि 1 अप्रैल 01 से लेके 30 जून 01 तक क्या सेल थी, वो क्वेश्चन ने नहीं दी। ये मेरे लिए क्या है, स्टैंडर्ड सेल है, ये मेरे लिए क्या है, स्टैंडर्ड सेल है। बेटा लिखना बंद करो, बात सुनो, ठीक है। आपको ये जरूर पता है कि पिछले साल की, पूरे साल की सेल कितनी है, पूरे साल की सेल है 10 लाख, पूरे साल की सेल क्या है, 10 लाख। आपको ये भी पता है कि इन 3 महीने की जो सेल है, इन 3 महीने की सेल जो है वो है, इन 3 महीने की सेल जो थी वो कितनी थी, आई थिंक मेरे हिसाब से 2.5 लाख। कितनी सेल थी, 2.5 लाख। और इस पीरियड की सेल कितनी है, इस पीरियड की सेल है 87,500। मैंने कहा इस पीरियड का मुझे कुछ नहीं करना। अब ये बताओ इसमें से, देखो ध्यान से, अगर ध्यान से, मेरी रट्टा नहीं लगाना मेरे बच्चों, दिमाग लगाओ, चार्टेड अकाउंटेंट हो आप, मेरे सामने बैठे हैं ज्ञान के पंडित। ये बताओ अगर मुझे सर कुछ नहीं बताता, मतलब ये सपोल डिटेल नहीं होती और 10 लाख पूरे होती, मैं पता है क्या करता, मैं मान लेता कि भैया साल पूरे इवनली हुई होगी, तो 10 लाख अगर 12 महीने की है तो 3 महीने की कितनी, मतलब मैं कहता भैया हर क्वार्टर में सेम सेल हुई होगी, तो मेरी 4 महीने, अगर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और सेल पूरी 10 लाख दी है, मुझे नहीं बताया, तो मैं कहता भैया 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख डिवाइडेड बाय 4, मतलब 10 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, तो मतलब कहीं ना कहीं 2.5 लाख की सेल में ये अज्यूम कर लेता कि भैया ये जो सेल है वो 2.5 लाख की है। बट एक बात सुनना, आपको बताया कि इस साल से, जब हम इस साल से, ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर से इस साल से, जब इस साल आ रहे हैं, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में जब आ रहे हैं, तो आपको ट्रेंड है सेल में कितना, 15%। ट्रेंड है सेल में कितना, 15% सेल में, ठीक है। तो क्या मैं नहीं कह सकता कि अगर आपको इसकी सेल पता है जो 2.5 लाख है, तो ये 2.5 लाख रुपए 15% बढ़ी हुई होगी, कह सकता हूँ ये 115% हुई होगी। तो अगर आप इसको यूज करो तो आपकी ये पीरियड, इसमें से ट्रेंड हटा दो तो ये होगी, ये सेल आ जाएगी। बताओ अगले 3 महीने की 1 जनवरी 2002 से लेके 1 अप्रैल 2002 की आपको एक्चुअल सेल पता है 2.5 लाख, और ये करंट ईयर की सेल है, इसमें 15% सेल का ट्रेंड बड़ा होगा। तो अगर इसे 15% हटा दो तो इसका मतलब ये पिछले क्रॉसपॉन्डिंग पीरियड की 3 महीने की सेल आ जाएगी। बोलो हाँ है ना, जी हाँ। और बाकी 9 महीने के बारे में नहीं पता, तो 10 लाख में से इसको हटा दो और बाकी जो 9 महीने की बची वो आपकी क्या हो गई, थ्रू आउट द ईयर होगी, क्योंकि उसके बारे में डिटेल नहीं है। भाई जिसके बारे में डिटेल नहीं है उसे नॉर्मल मान लो, अब जिसके बारे में डिटेल है उसका तो काम करोगे। मतलब सर कैसे निकालोगे, आप निकालोगे वर्किंग नोट नंबर 1, यहां लिखता हूं मैं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सेल जो मानेंगे, सेल अगर मैं बोलूं ड्यूरिंग, ध्यान सुनना, ड्यूरिंग 1 जनवरी 02 से लेके टिल 31 मार्च 02 तक जो थी वो थी 2.5 लाख रुपए, और ये विद ट्रेंड है, ये है विद ट्रेंड, ये विद 15% इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो कि इसी को अगर मैं बेस बनाऊं तो मैं बोलूंगा सेल ड्यूरिंग 1 जनवरी 01, पिछले साल की सेम पीरियड की सेल कैसे निकालोगे, आप कहोगे क्योंकि इस टाइम तो नॉर्मल बिजनेस चला है, तो आप बोलोगे भाई अगर ये 2.5 लाख 15% बढ़ी हुई है तो कह सकता हूँ 2.5 लाख को अगर 115% से डिवाइड कर दूं तो ये इस पीरियड की सेल आएगी। बताओ कितना आएगी, 2.5 लाख 15% बढ़ी है तो 115% से डिवाइड करूंगा तो ये आ गई 2,17,391 रुपए की सेल, जो 3 महीने की हुई होगी स्टार्टिंग में पिछले साल, जो इस साल 15% बढ़ गई। बोलो कोई दिक्कत है, अगर ये नहीं दिया होता तो भैया पूरे साल की थ्रू आउट द ईयर मानता। और मैं बोलूंगा, फिर मैं क्या बोलूंगा, सेल ड्यूरिंग दी
ड्यूरिंग दी 1 अप्रैल 01 से लेके टिल 31 दिसंबर 01 तक की जो होगी वो आप बोलोगे अगर टोटल इस और बाकी के बारे में डिटेल है नहीं सर, इसका भी ट्रेंड हटा लो भाई, ये तो अफेक्टेड है ना। अगर ये एक्चुअल होती तो इसमें से ट्रेंड हटाता, ये तो अफेक्टेड है, इसमें पता ही नहीं है कि सर कितनी कम हुई, तो इसके बाद का डेटा यूज नहीं कर सकता। तो मैं बोलूंगा भाई मुझे अगर टोटल 10 लाख पता है तो माइनस करो 2,17,391, तो आपकी बाकी के 9 महीने की सेल कितनी बचेगी, बाकी के 9 महीने की सेल बचेगी 7,82,609 रुपए। ठीक है, 7,82,609 रुपए। और आप कहोगे अगर ये 9 महीने की सेल है तो इसमें मुझे 3 महीने की सेल बताओ। भाई आपने इसको क्या कर लिया, इसको फाइंड कर लिया और इसका जो आया बैलेंस, और बैलेंस को आपने 3 महीने आप डिवाइड करोगे। आप बोलोगे सर सेल जो निकालोगे, आप कहोगे सेल जो आएगी वो आएगी सेल फॉर 1402 से 1401 को लेके टिल 30 जून 01, वो कैसे निकालोगे, 30 जून 01, वो बोलोगे 7,82,609 रुपए। अगर 9 महीने की सेल है, अगर ये 9 मंथ्स की सेल है तो ये 3 महीने की कितनी होगी, ये 3 महीने की कितनी होगी। सर वो 10 लाख को नहीं कर सकते थे, 10 लाख को कर सकते थे, पर पॉइंट इज कि आपने को 3 महीने का एक्चुअल डेटा दिया हुआ था, तो आपने उस एक्चुअल डेटा को यूज करोगे। अगर कल को वो 6 महीने का दे देगा तो आप उसे यूज करोगे, रट्टा नहीं लगाएंगे। डिवाइडेड बाय 3 करो तो ये आ गई 2,60,870। ठीक है, एक बार मैं दोबारा करता हूँ, 782,609 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये हो गया 2,60,870 रुपये। ठीक है, ये आपकी स्टैंड, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारी स्टैंडर्ड सेल, यही है हमारी स्टैंडर्ड सेल। और ये आप यहाँ पे लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 1 से आई है, वर्किंग नोट नंबर 1 से कितनी आई है बताओ, 2,60,870 रुपये। इसमें 15% ट्रेंड ऐड कर दो। ठीक है, इसमें 15% ट्रेंड ऐड कर दो इंटू 15%, तो ये हो जाएगी 39,130। ठीक है, प्लस करोगे तो ये आ जाएगी 3 लाख। ये कितनी हो गई, ये हो गई 3 लाख। 3 लाख की आपकी एडजस्टेड होनी चाहिए। 3 लाख में से 87,500 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2,12,500 का शॉर्ट सेल, और 2,12,500 को अगर आप करोगे यहाँ पे इंटू 5%, तो इसका मतलब 10,625 का आपको नुकसान, 10,625 का आपको नुकसान हो रहा है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? जल्दी बोलो यस और नो, हाँ या ना। बस इस क्वेश्चन में यही सबसे ज़्यादा मज़ेदार काम था, स्टैंडर्ड सेल निकालना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में इस बार स्टार्टिंग के 3 महीने की सेल तो बता दी थी इस ईयर की, तो उसका ट्रेंड हटाया तो आपको एक्चुअल सेल आ गई पिछले साल के स्टार्टिंग के 3 महीने की, और बाकी के बारे में कुछ नहीं था। तो मैंने कहा टोटल में से स्टार्टिंग के 3 महीने की हटाओ तो 9 महीने की बची, और उस 9 महीने को एवरेज मान लिया, तो उस 9 महीने के बेसिस पे 3 महीने की सेल निकाल दी। जल्दी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ये पहला काम करा, ये आपका पहला काम। अभी बात खत्म नहीं हुई, अब आते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे, ठीक है, आराम से। अब आते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। सेकंड, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जब आप बोलोगे तो आप बोलोगे सबसे पहले तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ कितना है, इनकर्ड कितना करा है आपने। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर जो इनकर हुआ है वो क्वेश्चन में बता रहा था, आपका जो खर्चा हुआ है वो हुआ है फायर के बाद 60,000 का, ठीक है। फिर आप बोलोगे सेकंड पॉइंट, जो एक्चुअल सेल हुई है, एक्चुअल सेल ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड, ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंडिचर। इसके बारे में कोई क्वेश्चन ने बताया नहीं था। मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट, तो इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया। आप बोलोगे प्रॉपर जितनी सेल हुई है वो सब हमारी एक्चुअल सेल खर्चों की वजह से हुई है, तो 87,500 मल्टीप्लाई बाय 5%, कितना हो जाएगा 87,500 इंटू 5%, तो 4,375 रुपये का ये आएगा। मेरे हिसाब से तो यही लोअर आने वाला है। तीसरी चीज़ आप बोलोगे एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर, इसे प्रोपोर्शनेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय AAT इंटू जीपी रेट डिवाइडेड बाय AAT इंटू जीपी रेट प्लस
प्लस प्लस प्लस प्लस प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब ये तो आ गया कितना 60,000 का। अब AAT निकालना है, AT निकालना है मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट भी अपने को पता है, AAT निकालना है। तो आ जाओ जल्दी से वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। अब वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर सॉरी यही बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। आप मेरे साथ में एक बार जल्दी आओ। एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं तो एनुअल, लिखना बंद करो 2 मिनट के लिए। एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर का मतलब क्या है? आपको कह सकता हूं कि सेल फॉर 12 मंथ्स, फॉर 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, यही तो निकालना है, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर। तो आपको कैसे निकालोगे? मतलब ये सेल कहाँ तक की होने वाली है? ये मैं कह सकता हूँ कि भाई आग अगर 1 अप्रैल को लगी है तो मैं कह सकता हूँ 1 अप्रैल 01 से लेके टिल 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 31 मार्च 02 तक ये पीरियड की सेल चाहिए। बोलो हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना। सर आप कह सकते हो ना कि सर यहाँ पर आग लगी है, यहाँ पर अगर आग लगी है तो इससे 12 महीने यहाँ खत्म होते हैं, तो यहाँ तक की सेल चाहिए। अब ध्यान से देखो ये आपको, और इसमें ट्रेंड एडजस्ट होना चाहिए। इस बार क्या बोलोगे? कहोगे सर ये तो आपकी एक्चुअली है, इसमें तो ट्रेंड है ही। मतलब मैं कह सकता हूँ, ध्यान से देखना, कहोगे सेल जो आपकी 1 जनवरी 02 से लेके टिल 31 मार्च 0, अगर मैं ऐसे भी नहीं बोलता, चलो मैं ऐसे बोलता हूँ। सबसे पहले 1 अप्रैल से शुरुआत करते हैं। हम कहेंगे 1 अप्रैल 01 से लेके टिल सीधा 31 मार्च तक नहीं आएंगे, 31 दिसंबर 01 तक। वो कितनी है? और वो आपने अभी निकाली है वर्किंग नोट नंबर 1 से। बताओ वो कितनी निकाली है भैया? 9 महीने की सेल जो आपने निकाली थी वो ये रही, 9 महीने की सेल ये रही। बताओ कितनी? 7,82,000, 7,82,609। और ये विदाउट ट्रेंड है, ये विदाउट ट्रेंड है। इसमें आप ऐड करो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की सेल है, दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ ये प्रीवियस ईयर की है, तो इसमें ट्रेंड ऐड करोगे एट द रेट 15%। तो बताओ कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 7,82,609 इंटू 15%, तो ये हो गया 1,17,391। ऐड करोगे तो आप बोलोगे ये हो गया 9 लाख रुपए। ये कितनी हो गई? 9 लाख रुपए। और इसमें आप ऐड कर दोगे सेल इस पीरियड की 1/1/02 से लेके टिल 3 महीने की सेल 31 मार्च 02 की। और इसमें ट्रेंड एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये 2.5 लाख एग्जैक्टली आ जाएगी क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेंड में एडजस्टेड है, ये करंट ईयर के फिगर में है, इसमें ट्रेंड ऑलरेडी ऐड है। करंट ईयर का मतलब है ट्रेंड होना, करंट ईयर का मतलब है ट्रेंड होना। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 9 2 11,50,000 की आपकी क्या हो गई? AAT। 11,50,000 की आपकी क्या हो गई? AAT। बेटा बात समझ रहे हो? सर पहले तो हमने कभी कुछ नहीं किया ऐसा, पहले तो हमने जितनी भी सेल होती थी पिछले 12 महीने की उस पर ट्रेंड एडजस्ट कर देते थे, क्योंकि क्वेश्चन हमें बता देता था पिछले साल की सेल 12 महीने की अलग बताता था और प्रीवियस ईयर के अलग बताता था। तो मैं कहता था भैया ये विदाउट ट्रेंड होगी नॉर्मली। अभी क्वेश्चन ने कहा कि भैया एक्चुअल में तो दे दी हमने 3 महीने की और पिछले 9 महीने की सेल आपको आपने अपने आप निकाली। तो पथ की बात है भैया, जो करंट ईयर की वो तो एडजस्टेड है, उसमें तो कोई दिक्कत करना ही नहीं है। जो पिछले 9 महीने की उसमें ट्रेंड नहीं है, उसमें मैंने 15% ऐड कर दिया। आ जाओ बेटा, 11,50,000 अगर आप करोगे तो आप बोलोगे 11,50,000 इंटू 5%, इंटू 5% डिवाइडेड बाय अगेन 11,50,000 इंटू 5%। अब अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं? आओ क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ जी, आओ क्वेश्चन में देखते हैं। ये आप करोगे हाँ जी, तो देखो हमारे पास इंश्योर्ड कितने हैं? 50,000। हमारे क्वेश्चन में दिया है कि इंश्योर्ड कितने हैं? 50,000। अब टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं? अगर आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा तो आपको ढूंढने फिक्स खर्चे। बेटा फिक्स खर्चे कितने होने वाले हैं आप ही क्लियर कर लो। देखो एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा फिक्स होगा, ऑफिस का खर्चा है, रेंट वेंट होगा, इसमें खर्चे फिक्स होंगे। सेलिंग ये तो सेल पे डिपेंड है, वेरिएबल होगा। फाइनेंस इंटरेस्ट का खर्चा है, हमेशा फिक्स होगा। तो कह सकता हूँ 1,80,000 के स्टैंडिंग चार्जेस है। टोटल स्टैंडिंग पिछले साल के चार्जेस कितने? 1,80,000, जिसमें से 50,000 अगर हमने इंश्योर्ड कराए हैं तो इसका मतलब अनइंश्योर्ड कितने हो गए? 1,30,000। अनइंश्योर्ड कितने हो गए? 1,30,000। वो यहाँ पे लिखोगे, आप बोलोगे 1,80,000 आपका टोटल है, जिसमें से 50,000 इंश्योर्ड हो गया। तो इसका मतलब अनइंश्योर्ड कितना हो गया? ये हो गया। आप इसे सॉल्व करो तो आप बोलोगे 60,000 इंटू 11,50,000 का 5%, ये आ गया 57,500। ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 57,500 प्लस 1,30,000, प्लस 1,30,000। इसको सॉल्व करो और यहाँ पर अमाउंट लिखो, कितना आता है? प्लस 1,30,000 डिवाइडेड बाय करो
इंटू 57,500 इंटू 60,000, तो ये आ गया 18,400। 18,400 इसमें से लोअर जो आएगा, सर इतनी कैलकुलेशन करनी क्यों है, ये तो वैसे ही पता है हमें वही लोअर आ रहा है। नालायकों क्या पता आ जाता तो 4,375 रुपये का, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्लेम आ रहा है, आराम से इसको नोट करो, फिर मैं इसका क्लेम निकालता हूँ, विच इज़ नॉर्मल, जो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप एक बार देखो, बताओ जल्दी से, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में कोई हमारे सेविंग वेविंग हो रही थी क्या, कोई सेविंग वगैरह खर्चों में फिक्स वगैरह नहीं, सेविंग वेविंग नहीं है, तो बस यही हमारा सीधा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, मैं इसका क्लेम निकाल देता हूँ फटाक से, क्लेम निकाल देता हूँ। इंश्योरेंस क्लेम आप निकालोगे, नहीं पहले टोटल लॉस निकालोगे, टोटल लॉस, तो टोटल लॉस क्या क्या आ जाएगा, एक तो आपका लॉस ऑफ स्टॉक आ गया, एक तो लॉस ऑफ स्टॉक आ गया, और एक लॉस ऑफ स्टॉक कह रहा हूँ, लॉस ऑफ प्रॉफिट, स्टॉक तो कर चुके हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस एडिशनल एक्सपेंडिचर क्लेम प्लस एडिशनल एक्सपेंडिचर। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में कितना आ गया सर, लॉस ऑफ प्रॉफिट में आपका जो था वो हमारे पास आ रहा था 10,625, 10,625, और ये कितना आया है, ये आया है 4,375, 4,375, तो टोटल आपका आ गया 14,000 समथिंग, कितना आ जाएगा 4,375 प्लस 10,625, 15,000 का टोटल लॉस। कोई इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में सेविंग नहीं है, तो यही आपका टोटल लॉस हो गया। इसी पर आप क्लेम निकालोगे, तो इंश्योरेंस क्लेम जब निकालोगे तो आप बोलोगे क्लेम, आप कहोगे सर हमारा फॉर्मूला सबसे पहले रिस्क कवर कितना है, रिस्क कवर जो हम कर रहे हैं मैक्सिमम, वो मैक्सिमम है, उसका फॉर्मूला है पॉलिसी अमाउंट इनटू लॉस इनटू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय AAT इंटू GP रेट, AAT इंटू GP रेट, ठीक है। तो आप बताओ इसको सॉल्व करोगे, पॉलिसी कितने की, 1 लाख की, सर इंश्योरेंस की पॉलिसी, प्रॉफिट की पॉलिसी कितने की थी, 1 लाख की, है ना। ये पॉलिसी कितने की थी, 1 लाख की पॉलिसी थी, हाँ ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 15,000 का लॉस डिवाइडेड बाय AAT इंटू GP रेट, यहाँ पर हमने करा था ना सर 57,500, इसे ऐसे लिख दो 57,500, तो बताओ कितना आ गया ये आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 57,500 इंटू 15,000, ठीक है। तो ये आ रहा है 26,087, ठीक है। और आप बोलोगे एक्चुअल लॉस, और आप बोलोगे आ गया ना इस बार कि आपका एक्चुअल लॉस से ज़्यादा आ गया, कितना आया 15,000, तो यहाँ भी क्लेम क्या आएगा, क्लेम जो आएगा वो आएगा लोअर, क्लेम जो आएगा वो आएगा लोअर, और लोअर बोले तो दैट मीन्स 15,000, क्लियर है। तो आपने दोनों में क्लेम निकाल लिया, फायर पॉलिसी वाले में भी निकाल लिया, और आपने ये लॉस ऑफ प्रॉफिट वाले में भी निकाल लिया। अब आप इसे नोट करो आराम से, और मैं करूँगा आपका इंतज़ार, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने किया है, और इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। रीज़न इसमें सिर्फ एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, वो जो आपने करा यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल निकालते। देखो कई बार ना आपको क्वेश्चंस करते टाइम हो सकता है ऐसा फील आए कि सर मैं तो हर क्वेश्चन नया करा रहा हूँ, ठीक है, हर क्वेश्चन में एक नया पॉइंट आ रहा है। नहीं, नया पॉइंट नहीं है बच्चे, बात ये ना कि मैं वो क्वेश्चन ही उठाता हूँ, मैंने वो क्वेश्चन ही पहले ड्राफ्ट कर रखे हैं जिनमें नया पॉइंट हो गया हो, ठीक है। अगर आप देखोगे हम ऑलमोस्ट नए पॉइंट कवर करते, धीरे धीरे स्टेज बढ़ाता जाऊंगा। जब एक बार आप पूरा पढ़ लोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि सर हमारे इस चैप्टर में डायरेक्ट डिटेल भी होंगी और इनडायरेक्ट डिटेल होंगी, तो उसे कैसे निकालना है, क्लियर है। अभी तक हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट डिटेल दी जाती थी कि भैया ये रही स्टैंडर्ड सेल, ये रही एक्चुअल सेल, ये रहा हमारा पिछले साल की सेल, ये रहा मेमोरेंडम बनाने के लिए डिटेल। हमने कहा अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेन ना आपको जो पंगा है वो स्टैंडर्ड सेल और एनुअल टर्नओवर, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर निकालने में, इन दोनों को निकालने में आपको ट्रेंड इन सेल का बहुत लफड़ा है, बहुत ज़्यादा काम करना है, वो ध्यान से करना है, ठीक है सर। ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे, मैं देखता हूँ आपके लिए आज इतना ही करेंगे, ठीक है, आज इतना ही। देखते हैं अगर क्वेश्चन मेरे को लगता है कुछ और कराने लायक तो मैं करा दूंगा, वरना फिर अगली क्लास में इस चैप्टर को और करके ऑलमोस्ट खत्म करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। जल्दी से सर वर्किंग नोट दिखा दो, ओके वर्किंग नोट देख लो जल्दी से। ये वर्किंग नोट है हमारा एक्चुअल स्टैंडर्ड सेल पर, ठीक है। तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन ढूंढता हूँ, ठीक है। आप यहाँ तो करो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 आज नहीं करेंगे, 11 करेंगे अगली क्लास में। 12 मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ, जी हाँ 12 होमवर्क में दे सकता हूँ, 13 आपको होमवर्क में दे सकता हूँ, 14 आपको होमवर्क में दे सकता हूँ। चलो पढ़ते हैं, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन है मेरे पास होमवर्क में देने के लिए आपको। आज तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है, ठीक है। 11 नहीं करना आपको, बाकी 12 के बाद तो लाइन लगेगी, फिर उसके बाद मैं आपको इस रोकूंगा कहाँ पे, 17 में कराऊंगा, 18 में कराऊंगा, एंड देन फिर ख़त्म, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मेरे साथ में आ जाओ और आगे बढ़ा देता हूँ मैं आपको, जल्दी करो नोट, मैं कर रहा हूँ इंतज़ार।
चलो जी, अब तो हो गया होगा, हुआ या नहीं? नहीं सर अभी नहीं हुआ। देखना ये है कौन सा बच्चा आज पहले करता है। रेस लगी हुई है, नालायकों की रेस लगी है सर, एक से एक बढ़ के नालायक। हाँ हमारे ऐसा होता है ना, हमारे पास जब कस्टमर आता है तो हम बोलते हैं हमारे पास एक से एक वैरायटी है। तो मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं पूछते हैं हाँ भाई कैसे बच्चे पढ़ाते हो, तो मैं कहता हूँ एक से एक छठे नालायक हैं, देख लो, आप भी देख लोगे तो परेशान हो जाओगे। और जब मेरी क्लास चल रही होती है तो बाहर पूरी दुनिया में सन्नाटा होता है। क्यों? क्योंकि सारे नालायक एक साथ मेरी क्लास में बैठे हुए हैं ना। कितनी तारीफ करते हो सर आप हमारी। चलो बेटा नालायक जल्दी बस करो, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये बंद करो, आ जाओ। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 11 आपको हाथ नहीं लगाना, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, पढ़ाता जाऊंगा और आप देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा 15 दिसंबर 2001 को फैक्ट्री में आग लगी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, हमने जो बचा पाए हैं वो 1,40,000 का सामान बचा पाए हैं। 15 दिसंबर को आग लगी है। कह रहा स्टॉक 31 मार्च 2001 को, बेटा 31 मार्च 2001 को मतलब हमारे लिए ओपनिंग हो गया। परचेज 1/4/2000 से लेके 15/1 तक 13,20,000 की है। सेल आपकी इस साल की 20,25,000 है। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ पास थी, जीपी कितना दिख रहा है 20%। स्टॉक इंश्योर्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी 4 लाख। बताओ क्या ये क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। मेमोरेंडम अकाउंट बनाओगे, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सेल दिया है, जीपी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग स्टॉक में माइनस करोगे 1,40,000, सालवेज आ गया और उसके बेस पे क्लेम निकालोगे। सर नहीं नहीं सर, ये क्वेश्चन अगर आपने कराया तो हम जान दे देंगे। वेरी गुड, ये हुई ना बात आपकी। होमवर्क 13 क्वेश्चन। कह रहा 29 अगस्त 2002 को फैक्ट्री में आग लग गई और हैवी पार्ट ऑफ स्टॉक हमारा जल गया, जबकि हमने 1,08,000 का स्टॉक हमने बड़ी मेहनत के साथ बचा पाया है 4,700 रुपये का खर्चा करने का। इस बार आप सालवेज कॉस्ट निकालोगे ना तो आप बोलोगे 1,08,000 माइनस 4,700, 1,08,000 माइनस 4,700 दैट इज 1,03,300 माइनस करोगे। जब आप टोटल गुड्स निकालोगे उसमें से माइनस करते हो ना सालवेज, इतना बचा लिया, तो आपने 1,08,000 नहीं बचाया भाई। 1,08,000 को बचाने के लिए 4,700 का खर्चा हुआ, तो आपको नेट जो बचा है वो 1,03,300 का बचा है, जो आपके लॉस को कम करेगा। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, फैक्ट्री में आग लगी 29 अगस्त 2002 को, आपको पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक दे रहा है, क्योंकि मेरे लिए 1 अप्रैल 2002 मेरा काम होगा। पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक है, इस साल पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बोले तो मेरे लिए इस साल का ओपनिंग हो गया। पिछले साल की परचेज मतलब कहीं ना कहीं पिछले साल, जो पिछला साल एंड हो रहा है, मेरा तो ये 2002 करंट ईयर है, 2002-2003 है। पिछले साल की परचेज दी है, पिछले साल की परचेज के साथ साथ इस साल की परचेज दी है डेट ऑफ फायर तक। ठीक है, अगर मैं देखूं तो सेल पिछले साल की दी है और इस साल की डिटेल दी है ये। ठीक है, आगे नीचे देखो, कह रहा हमने फायर फाइटिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि ऑल्सो एडमिट, उन्होंने जो हमने ये 4,700 के खर्चे करे हैं फाइटिंग एक्सपेंस, ये भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम ये भी दे देंगे आपको। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें जितने गुड्स का नुकसान होगा प्लस 4,700 माइनस 4,000 1,08,000, मतलब या तो नेट कर दो 1,03,300 माइनस कर दो, या फिर आप स्टॉक में ऐड कर दो। ठीक है, अभी करता हूं मैं। 9 लाख की पॉलिसी आपसे क्लेम मांगा है। अब ध्यान से देखो, कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल एडवर्टाइजिंग फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके टिल ऑफ डेट ऑफ फायर। कह रहा है ये हमने सामान उठा के बेचा नहीं था, लेकिन हमने ये सैंपल में बांटा था। याद करो बचपन जब तुम छोटे बच्चे थे, गलियों में पतंगे लूटते फिरते थे, तब फाइनल अकाउंट का चैप्टर पढ़ा था और वहां पे बात करी थी, आपने कहा था सैंपल हो, एडवर्टाइजमेंट हो, मालिक पर गुड्स निकाल के ले जाए, डिस्ट्रॉय बाय फायर समथिंग कुछ भी हो जाए सर, वो गुड्स आपकी परचेज में से माइनस हो जाएगा। याद है, आप परचेज को कम कर देते थे, एडजस्ट कर देते थे, और जितना नुकसान होता था सैंपल चैरिटी एडवर्टाइजमेंट में, पर्सनल यूज में, तो सैंपल चैरिटी एडवर्टाइजमेंट को पीएनएल में डेबिट कर देते थे और पर्सनल यूज को आप पार्टनर की कैपिटल में से माइनस कर देते थे, मालिक की कैपिटल में से माइनस है। मेन इनका एक कॉन्सेप्ट होता था परचेज में से माइनस करेंगे। कह रहा हमने 41,000 की कॉस्ट का गुड्स सैंपल में बांट दिया तो परचेज में से माइनस, और कहीं ना कहीं मालिक पर्सनल यूज में ले गया है 2,000 का सामान, तो आपको निकालना है। जल्दी से मैं बनाता हूं आपके लिए मेमोरेंडम अकाउंट, आ जाओ। चलो ये क्वेश्चन मैं कराता हूं। सर आपने तो कहा था हाँ पा मैं होमवर्क देने वाले हो, हाँ पर मेरे अंदर की भावना जग गई और मुझे लगता है कि तुम नालायक हो। हाँ, आंसर नंबर बताओ कौन सा है। आंसर नंबर है 30। ठीक है, हाँ सर ये क्या कर रहे हो आप, मैं देख रहा हूँ कि मैं हैंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सर इसमें तो पिछले साल का भी बनाना पड़ेगा, पूरा थोड़ी ना बनाऊंगा नालायक। हाँ सर ऐसे थोड़ी ना होता है, आप अधूरा क्वेश्चन करके चले जाओगे। अरे भाई कर तो ले, स्टार्ट तो कर। 1 अप्रैल 2000 कहाँ से कहानी शुरू हुई है, 1 अप्रैल 2002 से कहानी शुरू हुई है।
और ख़त्म कहाँ पे होगी, टिल आग कब लगी है, आग लगाओ 29 अगस्त में, 29 अगस्त 02 को, ठीक है। चलो जी, कोई नॉर्मल अब नॉर्मल है नहीं, आपका नॉर्मल आइटम बनेगा, नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। ये क्रेडिट और ये डेबिट, ठीक है। अमाउंट आ जाओ भाई। सबसे पहले मैं बोल देता हूँ टू ओपनिंग स्टॉक, तो सर जो ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग है वो आ जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन में देख रहे हो और मैं यहाँ से सीधा कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में देख रहे हो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, 7,90,100, 7,90,100 रुपीज़। परचेज को मैं अंदर लिख देता हूँ, जो टिल डेट ऑफ फायर है, परचेज टिल डेट ऑफ फायर कितनी थी, बड़ी अजीब से फिगर है, 33,10,700, ठीक है। सेल में कोई दिक्कत नहीं है, सेल में उठा के सीधा डाल देता हूँ, बाय सेल, बाय सेल। बताओ सेल कितनी है, 45,36,000 की। अब पॉइंट ये है कि आपको इसमें से माइनस करेगा सैंपल, इसमें से माइनस करना पड़ेगा सैंपल, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा ड्राइंग्स। ये सामान आपने कहीं ना कहीं बिजनेस में खरीदा तो बट सेल नहीं कर पाए, तो हटाओ यहाँ से 41,000 और 2,000, तो आपकी नेट परचेज कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 33,10,700 माइनस 41,000 माइनस 2,000, दैट मीन्स 32,67,700 की, ठीक है। जीपी आप पिछले साल के बेसिस पे निकालोगे, आप बोलोगे 45,36,000 मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट, जो भी आपका आएगा उसे यहाँ पे लिखोगे और ये टोटल लगाओगे, अपने आप बचाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को इसके आगे कंप्लीट कराऊं, एक सेकंड। हाँ जी, तो आ जाओ बेटा जल्दी से, क्लोजिंग स्टॉक। सर क्वेश्चन मुझे ही करना पड़ेगा क्या, हाँ सर आपको ही करना पड़ेगा, हम नालायक हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। चलो आओ जल्दी से बनाओ, प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग बनाओ, फटाक से थोड़ा स्पीड से बना दूँ प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं इसको डेट वेट नहीं लिख रहा, सीधा बनाता हूँ। ये नॉर्मल आ जाएगा। टू ओपनिंग स्टॉक, बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना था पिछले साल का, सर ओपनिंग स्टॉक था 7,10,500, ठीक है। से परचेज पिछले साल की कितनी थी, परचेज जो हमारे को पिछले साल की दी है उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 56,56,79,600, ठीक है। सेल की बात कर लेते हैं, बाय सेल, सेल हमारी पिछले साल की थी 80 लाख की, और पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक जो था वो हमारा जो इस साल का ओपनिंग बना था वो था 7,90,100 रुपये, ठीक है। तो जीपी आ जाएगा 2 जीपी, बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आ रहा है जीपी, हाँ जी नोट करते जाओ फटाक से, दिक्कत कुछ है नहीं। वैसे मैं ये क्वेश्चन होमवर्क में भी डाल सकता था, पर मैंने कहा चलो भाई इतना सारा होमवर्क मैं तुम्हें दूंगा तो तुम मेरी कंप्लेंट ठोकोगे कि सर बहुत होमवर्क देते हैं कराते कुछ नहीं है, तो मैंने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं चाहिए अपने को, हाँ मेरा बच्चा हरामखोर हो जाए पर मेरे पे कलंक ना आए, है ना। सर हम हरामखोर नहीं है, अगर तुम हरामखोर नहीं होते तो ये क्वेश्चन तुम मुझे ना कहते करने के लिए, ये कहते सर हम करेंगे। हाँ जीपी रेट जो निकलेगा सर आप ही कर रहे हो, हमने तो बोला ही नहीं। तुम्हारे मन की आत्मा जो है ना, मन में जो बैठा है उस तक आवाज़ आ जाती है मेरी, मतलब मुझे आवाज़ आ जाती है उसकी, और वो कहता है सर कराओ, सब करा दो आप ही। 30% का जीपी रेट है ना, 24 डिवाइडेड बाय 80 लाख, हाँ तो 30% जीपी रेट है, यहाँ पे लगाओ 30%। सर हमने अभी नोट नहीं किया, अरे कर लेना नालायकों, 45,36,000 इंटू 30%, ये हो गया 13,60,800। तो जल्दी बताओ 7,90,100 प्लस 32,67,700, तो ये हो गया 54,18,600, 54,18,600 माइनस करोगे 45,36,000, तो ये हो गया 8,82,600 का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब आ जाओ, आपको निकालना है लॉस, तो आप बोलोगे लॉस कैसे निकालोगे, आपके पास स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर है, स्टॉक एज ऑन 29 अगस्त 02 को कितना था 8,82,600, आपने इस पे फायर फाइटिंग एक्सपेंस करे, ठीक है। आप नेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फायर फैक्ट्री एक्सपेंस करे, बताओ कितने के खर्चे करे थे, क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया था कितना 4,700 के, तो 4,700 के खर्चे यहाँ पर हो गए, और माइनस करोगे साल्वेज स्टॉक, माइनस करोगे साल्वेज स्टॉक, तो आप बचा कितना पाए, बचा पाए 1,08,000। तो आप या तो नेट कर देते तो भी कोई टेंशन नहीं थी मेरे को, आपने अलग अलग करा तो भी कोई टेंशन नहीं, 1,08,000। तो आप मुझे बता सकते हो एक्चुअल लॉस कितना है, तो आप बोलोगे प्लस 4,700 माइनस 1,08,000, तो इसका मतलब 7,79,300 ये आपको लॉस हुआ है, ठीक है, ये आपको लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है, ठीक है।
जल्दी बोलो, यहाँ तक नोट करो फटाक से। अब बस क्लेम निकालना है, आओ जाओ जल्दी से क्लेम निकाल देते हैं। 7,79,300 का अपने को लॉस हुआ है जो यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और क्लेम निकाल देते हैं, आओ जल्दी से। एवरेज क्लेम आप निकालोगे, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम एवरेज, ठीक है, प्लस रिस्क कवर, रिस्क कवर है आपका यहाँ पे मैक्सिमम, वो है आपका कितना, पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट कितना था बेटा, 9 लाख की पॉलिसी ली थी, मल्टीप्लाई बाय आपको लॉस हुआ है 7,79,300 डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक, डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक कितना है 8,82,000। सर ये फायर फाइटिंग एक्सपेंस ऐड नहीं करोगे, आप स्टॉक देखोगे कि कितना स्टॉक है, 8,82,600 का, ठीक है। तो आप सॉल्व कर दो इसको फटाक से, 8,82,600 डिवाइडेड बाय 779,300 डिवाइडेड बाय 8,82,600 इंटू 9 लाख, ठीक है। तो 7,94,664 ले लो, ठीक है। और एक्चुअल लॉस, तो आपका एक्चुअल लॉस ही क्लेम आएगा। एक्चुअल लॉस जो आया वो आया 7,79,300। तो इन दोनों का लोअर जो है वो है क्लेम, क्लेम जो हो गया वो लोअर हो गया, और लोअर आ गया 7,79,300, ये आपका क्लेम आ गया, ये आपका क्या आ गया, क्लेम, ठीक है। सो सर ये क्वेश्चन मैंने करा ही दिया, ठीक है। वैसे मेरी इंटेंशन थी कि मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता, बट कोई दिक्कत नहीं है, करा दिया, क्या टेंशन है। मेरा बच्चा से होना चाहिए कि कोई कॉन्फिडेंट, कोई ऐसी दिक्कत ना हो कि उसे लगे कि सर मैं कर नहीं पा रहा, ठीक है। क्वेश्चन होने चाहिए। जल्दी बोलो, मैं कर रहा हूँ आपका इंतज़ार। और भी क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, पहले आप ये नोट करो जल्दी से, ठीक है। अगर कुछ रह गया है तो वो बता देना, बाकी तो मतलब रह गया इन द सेंस अगर कोई नोटिंग रह गई है तो आप आगे पीछे करके या स्टॉप करके आप आराम से कवर कर लेना, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ी स्पीड मेंटेन करूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है इनमें स्पीड मेंटेन करेंगे। आज हमने कई सारे क्वेश्चन करे वैसे, है ना। कितने क्वेश्चन करे अप्रॉक्स, 2 क्वेश्चन तो हमने पहले, दो क्वेश्चन करे हमने नॉर्मल, ठीक है, जो लॉस ऑफ प्रॉफिट पे ही करे, फिर एक मिक्स करा पूरा लॉस ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ स्टॉक का, और अब एक लॉस ऑफ स्टॉक। 4 क्वेश्चन आज हमने कर लिए, और आपके पास 2-3 क्वेश्चन मैं अभी होमवर्क में डालते जा रहा हूँ जो आपको करने हैं। तो प्रैक्टिस करनी है आपको, और अब रिवीजन कॉपी बना लो जिसमें इंश्योरेंस क्लेम का 1 से लेके क्वेश्चन करना शुरू कर दो, ठीक है। एग्जाम में 15 नंबर बोले तो लिखकर 15 नंबर अपने होने चाहिए। बात समझ आ रही है, ठीक है। सर आगे दिखा दो एक बार, ये लो प्रीवियस ईयर का ये वर्किंग नोट डाल दो, ये आपने वर्किंग नोट 1 डाल दिया था, वर्किंग नोट 1, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, वर्किंग नोट 1। जल्दी से जल्दी, मैं कर रहा हूं आपका इंतजार। चलो जी, अब हो गया होगा, आ जाओ वापस। तो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने होमवर्क में दे दिया, 12 होमवर्क है, 13 मैंने करा दिया। 14 देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क में है। कह रहा है प्रीमिसेस में आग लगी है फायर प्रूफ एंड कंपनी में 31 अगस्त को, आपको पर्टिकुलर दिए 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त के, ठीक है। आपको गेम निकालना है, पॉलिसी है 60,000 की, एवरेज क्लॉज के अकॉर्डिंगली कोई दिक्कत नहीं, लॉस ऑफ स्टॉक की पॉलिसी है। स्टॉक आपका 31 मार्च 01 को दिया, दैट मीन्स आप लिए ओपनिंग हो गया, परचेज हो गया। वेजेस में 3,000 इंस्टॉलेशन मशीन हटा दोगे यहाँ से। सेल दी हुई है, कह रहा सेल वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर, इतने के तो गुड्स पार्टनर निकाल के लेंगे। तो आप याद रखोगे ये परचेज में से माइनस होगी, पर सेल वैल्यू माइनस नहीं होगी, कॉस्ट माइनस होगी। क्या माइनस होगी? कॉस्ट। और कैसे निकालोगे कॉस्ट? सिंपल सी बात है, आप इसमें से जीपी का रेट हटा दोगे, 15,000 में जो प्रॉफिट है वो हटा दोगे तो उसकी कॉस्ट माइनस हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइनी सेंड टू द कंसाइनी, और वो अनसोल्ड पड़ा है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, सेल के साथ में आपके नीचे भी आ जाएगा बाय गुड्स हेल्ड एज अ कंसाइनी, मतलब गुड्स हेल्ड ऑन कंसाइनी। तो जैसे जब आप बना रहे होगे ना ट्रेडिंग अकाउंट, तो ओपनिंग स्टॉक परचेज में से माइनस कर दोगे, दैट मीन्स पार्टनर ने जो विड्रॉ किया है, और इधर डायरेक्ट को डालोगे सेल के बाद में डालोगे गुड्स हेल्ड विद द
कंसाइनी। ये आपने सैंपल में बांटा है तो ये आप परचेज में से माइनस कर दोगे। कह रहा आप जब ओपनिंग स्टॉक वैल्यू कर देते तो 1000 रुपये रिटर्न ऑफ किया था स्लो मूविंग आइटम पे, जिसकी कॉस्ट 5000 थी। तो पहले तो आप ओपनिंग स्टॉक को जो ओपनिंग में है उसका 1000 बढ़ा दोगे तो आपका ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 1 लाख, और उसमें आप कहोगे इस बार नॉर्मल अब नॉर्मल होगा तो 1 लाख में 5000 का आपका क्या हो जाएगा अब नॉर्मल, और बाकी 95,000 क्या हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, परचेज में कोई दिक्कत नहीं है, परचेज आपने 1,70,000 करी है, 1500 ये माइनस हो जाएगा और 15,000 की कॉस्ट माइनस हो जाएगी, तो जो बचेगा वो सीधा टोटल में और उतना ही नॉर्मल में बचेगा, कोई अब नॉर्मल नहीं है। कह रहा है इनमें से 5,000 का जो था हमने लॉस 2500 की जिसकी कॉस्ट थी 500 रुपए के नुकसान बेचा, इसका मतलब 2,000 रुपये तो सेल आ गई अब नॉर्मल, और जो बाकी 2500 बचा वो आपका कहीं ना कहीं ओरिजिनल कॉस्ट बोले तो क्लोजिंग स्टॉक में आ गया। ठीक है, आपने बचाया 20,000 है और एवरेज जो है वो इतना है, एवरेज रेट ऑफ जीपी 20% है। तो एक बात बताना, अगर सेल वैल्यू 15,000 है तो 20% जीपी है, तो कह सकता हूँ 20% 15,000 का 3,000, मतलब कॉस्ट में से कितना माइनस होगा 12,000। सीधी बात है, कॉस्ट में से कितना माइनस होगा 12,000। अगर मैं यहाँ पे भी हिंट दूं तो आप ध्यान से देखो, वैसे ही क्वेश्चन आप ही करोगे। अगर आप बोलोगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप लिखोगे सॉल्यूशन नंबर कौन सा है, करना नहीं है, मैं करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ इस क्वेश्चन को, तो आपको लग रहा हो कि मैं ये क्वेश्चन करने वाला हूँ ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप बनाओगे मेमोरेंडम। ठीक है, आप बनाओगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आप बोलोगे ये आपकी नॉर्मल, अब नॉर्मल और ये टोटल। ठीक है, अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ जी ये यहाँ पे, उसके बाद नॉर्मल और ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्मल, अब नॉर्मल और ये टोटल। ठीक है, ये क्रेडिट हो गई और ये डेबिट हो गया, नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल और टोटल। अब जैसे यहाँ पे करोगे तो आपको पता है टू ओपनिंग स्टॉक में आप कितना लिखोगे, 99,000 नहीं 1 लाख, जिसमें से आप बोलोगे 5,000 यहाँ पे अब नॉर्मल में आ जाएगा, 95 क्या आ जाएगा नॉर्मल में। जब आप यहाँ पे परचेज डालोगे तो आपको पता है परचेज आपकी टोटल जो है क्वेश्चन में वो दी है 1,70,000 की, पर 1,70,000 नहीं आएगा, माइनस कर दोगे इसमें से ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स की कॉस्ट माइनस करोगे तो कॉस्ट कितनी हो गई है 15,000 माइनस 20%, 20% जीपी है, तो इसका मतलब 12,000 की कॉस्ट यहाँ से माइनस होगी, माइनस सैंपल, सैंपल की कॉस्ट ही दी है 1500, तो बताओ कितना बचेगा। आप बोलोगे 1,70,000 में से 12,000 ये गया, 1500 ये गया, 1,56,500 यहाँ पर आया। अब नॉर्मल में कुछ नहीं, 1,56,500 यहाँ पे। जब सेल लिखोगे तो आप सेल टोटल आपकी सेल कितनी है, सेल है आपकी 2,42,000 की, जिसमें से आप बोलोगे भाई 2500 का सामान अगर 2,500 के नुकसान में बेचा है तो 2,000 ये बेकार, और नॉर्मल सेल होगी 2,40,000 की। ठीक है, इधर आप बोलोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक में कहीं ना कहीं 2500 का अब नॉर्मल स्टॉक आ गया, और जीपी में इधर 2 जीपी में यहाँ पे 500 रुपये का नुकसान आ गया, 500 का क्या आ गया नुकसान आ गया। 2 वेजेस करोगे तो वेजेस में आपका टोटल वेजेस जो है वो 50,000 का है, लेकिन 47,000 आप यहाँ पे डालोगे और यही 47 आपका नॉर्मल में आ गया, 47 आपका नॉर्मल में आ गया, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, गुड्स कंसाइनी भी है, तो बाय गुड्स ऑन कंसाइनी के पास रखा हुआ है, तो वो आपका कितना है, वो है आपका 16,500, और वही 16,500 यहाँ पर आ जाएगा 16,500। ठीक है, ये 16,500। बाकी जब जीपी हटाओगे तो आप बोलोगे 2,40,000 का 20%, दैट मीन्स 48,000 का जीपी यहाँ पर आ गया, 48,000 का जीपी यहाँ पर आ गया, तो ये जो बचा ये बचा 47,500। ठीक है, तो अब आप इसको बैलेंसिंग फिगर निकालो, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया, और ये मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन कर दिया। मेन आपको पता है इसमें ये वाला पॉइंट आप कर जानते हो, ये अब नॉर्मल वाला पॉइंट आप जानते हो, आपको एक नया पॉइंट मिला गुड्स कंसाइनी वाला, और बाकी ये आपको ड्राइंग्स और सैंपल वाली बात तो नॉर्मल पुरानी थी जो आपने कर ली। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एज अ हिंट भी कर लगते हो, वैसे आप इसको नोट भी कर लोगे तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। सर थोड़ी सी वीडियो मेरी फिर से लैग कर रही है। आपके होमवर्क में क्वेश्चन है 15, 16, तो आप ट्राई करके आएंगे 15 और 16 तक ट्राई करके आएंगे। मेरे को 11 कराना है, 17 कराना है, 19 कराना है, ये 3 क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।